एग्जाम की डाउट क्लास होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, इस बार तो मथारू के नाम से हो। हाँ सर, बच्चे करते हैं ना मीटिंग, वो उस नाम हाँ। से। ओके मैम, थोड़ा चलिए देखते हैं। आज भी डाउट क्लास करेंगे। जिन जिन स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप किए थे डाउट्स, कोशिश करेंगे उनके डाउट करने की। जितने हो सकेंगे उतने आज करेंगे, फिर कल करेंगे, बाकी परसों करेंगे। आपकी सैटरडे तक डाउट क्लास इसी तरह 10 से 11 या 11 से 1 चलती रहेगी। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट डाउट करना चाहते हैं उनके डाउट भी हो जाएंगे, और जो अपना बाकी सब्जेक्ट तैयार करते हैं हम अपने बाकी के सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं। अरे वो प्रीति नहीं आई, और फिर वो कहेगी मेरे डाउट नहीं हुए। बार बार तो नहीं करा सकूंगा। अभी देखो मैं सजा रहा हूँ इनको सबको। चलो क्या वैसे बोल। मैंने सेंड किए थे दो। हाँ करेंगे भाई, जितने हो सकेंगे आज उतने करेंगे। आज अगर सर तुम्हारे नहीं हो इसमें गए तो। सर हाँ, 1911 आएगा 1912 आएगा। 1911 कहाँ गया गया था पहली बार? कांग्रेस अधिवेशन 1900। सर 9 दिसंबर शायद 1911। कांग्रेस अधिवेशन। हाँ कांग्रेस अधिवेशन। फिर यही कहाँ पे गाया गया? 1912 में भी गाया गया, राजा के दरबार में। किंग जॉर्ज वन के। जी। अरे वाह, तुम तो आ गई। हाँ सर चलो चलिए शुरू करते हैं, ये तो सस्ते रहेंगे साथ ही साथ में। देखते हैं बच्चों। सर हाँ बोलो। सर वो थोड़ा सा कंसेप्ट बता देना, वो वोमेन और मैन वाला भी। कोशिश करते हैं अब एक साथ सब कुछ देखते हैं। कोशिश करता हूँ कराने। चलो ठीक है एक ही सर। क्वेश्चन करा देना, बस उसका मैं भेज दूंगा। हाँ उसके सर, तो एक ही इतने में पता लग जाएगा वैसे तो। क्यों इतने सारे करा दिए उसके? तो जब पेपर कर रहे हैं डोर डिस्कस, उसके एक की क्या बात कर रहे हो? नहीं, एफिशिएंसी वाला है बस।
तुम देख लेना, मुझे अगर कोई क्वेश्चन तुमने कोई पसंद कर रखा हो तो तुम मुझे वो भेज देना, और मैं तो फिर करा ही दूंगा अपनी तरफ से। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, बताओ इसमें बच्चों क्या करना चाहिए। करो, सभी करो इसे, जिसे आता है ठीक है, जिसे नहीं आता वो करो। कौन सा पेपर है सर ये? कौन सा पेपर नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने तो बस क्वेश्चन मंगाए थे तो क्वेश्चन आए हैं। जैसे अच्छा। तुमने भेजे ना व्हाट्सएप पे, ऐसे ही बच्चों ने भेजे। ये तुम्हारा है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सेकंड शिफ्ट, अभी वाला है ये तो, 23 सितंबर, 23 जुलाई, जस्ट एक ये तो हफ्ते सर पहले का। करवाओगे या तो मैंने भेजा वही तो ऐसा है हाँ, सर। अब जौन सा भी है कर लेते हैं, अब जब भेजे ही है तो। ये आज इसी वाले के पेपर के हैं क्या? अरे यार, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। बताओ बच्चों, इसे सोच के बताओ क्या होना चाहिए। फोर्थ को क्या लिखा उसने, THPGI सर 2 2 + 2 - ऐसे हो रहा है सर, और बीच में एक प्लस है, फिर से बता। क्रॉस हो रहा है सर, F से H 6 8, आगे हाँ वाले हाँ, दो, ठीक। और R और T ऐसे क्रॉस में। देखो नीचे लिख इस, लो और समझ में आ जाएगा सर। हाँ नीचे लिख रहा हूँ, इसे मैंने मिटा दिया इसमें। ये पहले भी आया था एक में, देखो ऐसे, ये ऐसे, जी, ऐसे ही हो रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा। ना, ये ऐसे तो नहीं है। अपना नहीं निकलेगा फर्क वाला ऐसे। नहीं सर, क्या? ऐसे हो तो रहा है, मगर बीच वाला एक बढ़ रहा है बस, मगर आंसर में ये वाला नहीं लगा रखा आंसर। तो आर के हिसाब से तो फिर यहाँ पे पी को आर ऐसा आना चाहिए था। कहाँ पे? अगर बीच वाला एक बढ़ाओगे, 1 मिनट रुको देख लेते हैं, नहीं बन रहा। नंबर कोई लिख लो बात नहीं सर। देख लेते हैं। ये एफ है 7 पे है, ये एच पे है, ये +2 हो गया, ये +5 हो गया। अब ये क्या करा, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बन ये, रहा। ये तो सर पहले रेंडमली। नंबर लिख लेते हैं फिर शायद समझ आए। एफ सर 6 पे 7 पे। फ्रॉग है ना सर, आपने क्या लिखा है? फॉर्ज लिखा है, ऊपर फ्रॉग है ना। हो, मैं इसी वजह से नहीं बना पा रहा। बट ये वाला तब भी नहीं लग रहा सर, क्योंकि आंसर उससे नहीं आ देखने रहा। तो दे। सर R18 भी नहीं आएगा। अबे उल्टा हो गया ना, मैंने उसके हिसाब से लिख दिया था। हाँ। बाकी सब ठीक है ना बच्चों? ठीक है। हाँ जी। ये बना रखा है, देख लेते हैं। ये जो आर है इसमें दिक्कत आती है, बाकी तो अगर देखें ये +4, ये फिर 7 7 ठीक है, ऐसे का ऐसी। लास्ट वाले को अगर ये सेम भी नहीं रख रहा है, इसका उल्टा भी नहीं ले रहा है, अगर ये 6 सर वो देखें। ही किया है, ये क्रॉस में सर 2 आगे और हाँ बीच वाला सिर्फ एक ही आगे कर रखा है, जो आगे बट पीछे वाले दो दो है ना, हाँ वो ठीक क्रॉस ठीक में ठीक, दो दो नहीं, आगे कर रखा हाँ है। नहीं ठीक है। सर, नहीं सर, एक बट मिनट पर्क्स नहीं बन रहा फिर। देखने तो दे मुझे। सर पहला वाला तो हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, लेकिन ये ई से ई कैसे आ गया क्रॉस में फिर सबसे हाँ, पहले। हाँ यही मैं कह रही हूँ। यही नहीं बन पा रहा बस। ये है ना, अगर ये ऐसे ले लें, ये ऐसे ले ले, +2 हो गया, इसको हाँ, +1 रखा, इसको +2, इसको +2 रखा, बीच वाले को +1 किया ऐसे। ठीक है, कुछ तो लॉजिक दिखा यहाँ पे। अब बट एक बार पर्क को देख लेते हैं भाई। पी में पर्क्स +2 करूंगा तो क्या आएगा, 18। और आर नहीं, आर, नहीं बन रहा ना सर, नहीं बन रहा, आ रहा है। नहीं बन इसमें रहा। +2 करते तो क्या बनता फिर, ये बनी नहीं गई, जी आना चाहिए था। ये ऑप्शन ही नहीं है, लॉजिक तो ये भी ठीक था, लेकिन ये वाला फेल हो गया यहाँ पे। हाँ चलो एक बार इसे ट्राई करेंगे फिर बताएंगे। ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, लॉजिक अच्छा है बच्चे इसमें, एकदम से नहीं मिल रहा। ये 8 से चला गया, नहीं 14, 16। सर हाँ इसको
एफ को हम आई से करेंगे क्रॉस में तो 15 बनेगा, टी को 5 से मतलब ई से करेंगे तो 15 बनेगा, ठीक है। और फिर इसमें माइनस का है बीच में, देखो एक बार इसको बना के। 1 मिनट रुक। बन रहा है तेरा? यही था ना? अब कैसे सर करने ये चाह रही है? 6 है ना, एफ तो 6 पे है ना। अरे यार मैं बार बार, ये था। अब हाँ बताओ जी क्या करना सर चाह रही है? अपोजिट भी तो हो सर, ये सकता है अल्फाबेट। अपोजिट नहीं, अपोजिट है सर ये। अपोजिट सर नहीं ले 9 रहा और ये। 6 को देखो आप पहले, ये अच्छा 15 बन रहा है ना, 9 और 6 15। 15 और वो 5 ई पे है और टी हमारा 20 पे है, तो कितना बना 25। तो कितने है का गैप आया? तो सर है ये मुझे लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई में है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलो इसे देखेंगे, इतना टाइम नहीं देंगे इसे। रख सर मैं लेते हैं। सॉल्व करके बताती हूँ अभी। हाँ, आप कर लो, जब लग जाए बता देना। ठीक है, जी सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, ये वाला था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, छोटा तो नहीं है ज्यादा? सर एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लेने दो मुझे। ये ले। अब तो इसमें लग जाएगी, अगला कौन सीखेगा? बाद में कर लियो घर पे आराम से, फिर कहेगी मेरा अगला भी छूट गया। चल, अभी जो आता है उसे ध्यान देते हैं। दो संख्या क्रम सीखने में है, इनका महत्व, क्या दिक्कत है इसमें बता मुझे। सर ये एचसीएफ और संख्या ऐसे दे रखी है ना, ये समझ नहीं हाँ। आया। मतलब ये 11 और 14 क्या दे रखा है? ए बी। देख, A:B दिया हुआ है। LCM इक्वल टू क्या होता है? उनका योग पूछ रहा है, क्या दिक्कत है? ये तो वो बेबी क्वेश्चन है एकदम। संख्या क्या होती है बराबर, पता? HCF इंटू में एचसीएफ इंटू रेशो। ठीक है ना? तो A की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी? A का रेशो कितना है? 11। HCF कितना है? 12। B का रेशो कितना है? 14। इन दोनों को गुना करके ऐड कर ले, आंसर आ गया। सर एक बार क्या किया आपने, दोबारा बताना सर। ये बताया था ना, संख्या बराबर क्या होती है? HCF और इंटू रेशो की मल्टीप्लाई। पहले वाले का रेशो कितना दिया हुआ है? 11। और HCF कितना दिया हुआ है? 12। दूसरे वाले का रेशो कितना दिया हुआ है? 14। और HCF कितना दिया हुआ है? 12। दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। सर ये ऐसे करेंगे क्या? 11A प्लस में 11B, हाँ, सॉरी बस 14B नहीं, इक्वल टू। जरूरत नहीं है ना, उसने तो सीधा सीधा योग पूछा है, तुम संख्या निकालो उनको जोड़ दो। 132 और 168 300 बन गया। 300 बन गया। ये तो सर ये बेसिक आप सा। भेजोगे ना पूरी हाँ चीज? मैं भेजूंगा। आया समझ में? यस हाँ जी सर, हो गया। इस वाले में क्या था? अभी देखते हैं बच्चों, मैंने एक साथ लगाई थी शीट, तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसका। मैंने एक तरफ से बच्चों के लगाने शुरू करे थे, तो हो सकता है किसी एक बच्चे के क्वेश्चन कुछ ज्यादा हो जाए, किसी एक के कुछ कम रह जाए, तो टेंशन मत लेना, होंगे सभी के। ठीक है, चलो। नीचे दिए गए चार्ट में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए अंकों को दर्शाता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे दिखा रहा है। गणित और इतिहास का कुल अंक कितना है बच्चों? यहाँ पर ये 14 है और ये इतिहास है। तो अगर मैं मैथ और हिस्ट्री की बात करूं तो टोटल परसेंटेज कितनी है? बताओ मुझे एक बार। 36। 36। 36%। इतनी समझ में आई? अब वो कितना बता रहा है? 450। ये ले, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। अच्छा सर, इसको बराबर, सर बराबर क्यों रखेंगे? 36% नहीं निकालेंगे 450 का? नहीं, उसने कहा है कि यदि गणित और इतिहास में 450 अंक है, हमारे हिसाब से गणित और इतिहास में 36% है, उसके हिसाब से 450 है। सर परसेंट सर, को मैं परसेंट के भी सामने ऐसे तो ही रखते कर होंगे। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी ना हमें परसेंटेज काटने की। देखो, मैंने एक की वैल्यू निकाल ली। अंग्रेजी में पूछ रहा है, अंग्रेजी में कितने परसेंट है? 12%। ये लो, मैंने यहाँ पर सर भी गणित काटा। और इतिहास में इसका 150 आगे। वेरी हाँ इजी। बताओ।
सर गणित और इतिहास में कुल अंक 450 है सर इसमें। हाँ परसेंटेज तो 36 है ना, तो ये कुल अंक नहीं। हुए ना 450। 450 गणित और परसेंटेज थोड़ा इतिहास हुई सर ये। नहीं, गणित और इतिहास के 450 है भाई, कुल अंक 450 हाँ नहीं जी, टोटल। अंक नहीं। सुनो मेरी बात, जो ये जो कुल अंक लिखा है ना भाई, ये वो कुल अंक गणित और इतिहास का है केवल, टोटल अंक नहीं है ये, पूरे सब्जेक्ट के अंक नहीं है, ये सिर्फ गणित और टोटल के कुल अंक हैं। नहीं समझे? सर फिर अगर मैं कहता हूँ 450 का 36 नहीं नहीं, निकालेंगे। अगर मैं मैथ में कहता हूँ किसी के 32 नंबर आए, किसी के इंग्लिश में 30 नंबर आए, तो तुम क्या कहोगे कि मैथ और इंग्लिश में कुल कितने नंबर आए? 62। ऐसे है ये कि किसी ने गणित में कुछ नंबर लिए, किसी ने हिस्ट्री में कुछ नंबर लिए, और वो कितने के बराबर है कुल मिलाकर? 450 के बराबर। हमारे हिसाब से इन दोनों में परसेंटेज कितनी थी इसकी? बराबर है। 36% इसके बराबर, 450 के बराबर। 1% किसके बराबर आ गया हमारे हिसाब से? इतने के। उसने पूछा किसका है? अंग्रेजी का। अंग्रेजी में कितने हैं? 12% इतने के बराबर आ गया था 100। सर हाँ इन इतिहास की और गणित की परसेंटेज से इंग्लिश की कैसे निकाल देंगे? मैंने एक की वैल्यू निकाली ना, क्योंकि अब तो मेरे पास अगर एक की वैल्यू आ जाए तो मैं किसी की भी वैल्यू बता सकता हूँ भाई। अगर मैं कहता हूँ कि 36 की कीमत 450 है, एक की कीमत निकाल ली, तुम 12 की भी बता सकती हो। वो इसलिए हुआ ना क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है। टोटल परसेंटेज ये तो 100 है ना, ये टोटल मिला के। सर अगर इसमें पूछा होता कि अंग्रेजी और विज्ञान की, तो इन दोनों की परसेंट प्लस करके रख देते उसमें। प्लस करके वैल्यू निकाल लेते। ठीक है सर। चलिए, आया क्लियर है बच्चों ये? यस सर। 18 देखते हैं भाई। आप ये मत सोचना कि मेरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो पेपर का ही है। दिखाई दे रहा है? छोटा तो नहीं है ज्यादा? अपनी स्क्रीन जूम कर लेना थोड़ी सी। कर ली। एक बटवे में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के नोट के कुल इतने रुपए हैं, जिनमें कि 10, 20 और 50 के नोटों की संख्या का अनुपात ये बताया था, रेशो में कराया था। रेशो वाली वीडियो नहीं देखी है क्या? अगर नहीं देखी है तो देख लेना, बच्चों पूछ रहा है इस तरीके से क्वेश्चन। संख्या दी है, मूल्य दी है? एक मिनट रुको। हाँ रुपए। ठीक है, आराम नहीं, संख्या दी है भाई। हम्म। अब एक बार बताओ, अगर मेरे पास 10 रुपए के 6 सिक्के होंगे, 6 नोट होंगे, तो कितने रुपए बनेंगे? 60 60। रुपए। 60। 20 रुपए के 9 रुपए, 20 रुपए के 9 नोट होंगे तो? 180। 50 रुपए के 8 होंगे तो? 40, 40। बताओ पहले यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? सर आप ऐसे क्यों ले रहे हो? आप ये सारी वैल्यू प्लस करके 3200 के बराबर नहीं रखोगे? नहीं, हाँ तो सारी वैल्यू प्लस तो करेंगे लेकिन गुना करने के बाद। और ये कुल मिलाकर वो कितने बता रहा है? 3200। देख, तेरे पास एक गुल्लक थी, उसमें तूने 10-10 रुपए के नोट डाली, उसमें जो उनकी संख्या का अनुपात आया वो कितना आया? 6x आया। तो अगर मैं कहूं तेरे से 10 रुपए के 6 नोट आए तेरे पास, तो तेरे पास कुल मिलाकर कितने रुपए बने होंगे? 60। 20 रुपए के 9 आए तो अच्छा, कितने बने? ठीक है। 180। और 50 रुपए के 8 आए तो कितने बने? 400। हमारे हिसाब से मेरी गुल्लक में कितने रुपए होने चाहिए? टोटल मिला के इनको ऐड करो। 400, 180, 580, 580 6 यानी कि 640। हाँ जी। वो कितने के बराबर बता रहा है? कि 3200 रुपए है। पढ़ रहे हो? 3200 रुपए है कुल। एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3, 5। 5। एक एक्स की वैल्यू 5 आ गई। उसने क्या पूछा? 10 रुपए के कितने नोट है? 10 रुपए के नोट के नीचे कौन है लिखा? 6। 6 मल्टीप्लाई 5। 10 से क्यों सर ये करेंगे? क्वेश्चन में तो घुमा रहा है बहुत ज्यादा। नहीं, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन आया, डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है। सर मैं पता है क्या, इसको प्लस करके 3200 के बराबर रख रही थी ना, वो 23 जा ही नहीं रहा था। हाँ तो इसीलिए जाएगा कर ही दिया नहीं। क्वेश्चन। सर हाँ इसकी वैल्यू जो आपने ना एक क्वेश्चन करवाया था पहले, उसमें ना आपने जो नया अनुपात आया था ना उससे मल्टीप्लाई करवाया था। है, हाँ पता नहीं क्या था फिर क्वेश्चन। वो यही था, वो 20 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए का सिक्के वाले। हाँ तो अभी तो वहां पे भी ऐसे ही तो किया था,
वहां तो पर 10 उसमें पैसे। नया अनुपात, शायद से नया अनुपात जब आया था ना, ये 60 180 वाला, आपने शायद इससे मल्टीप्लाई कराया और मेरे उसमें ख्याल एलसीएम से। लेके पहले उसमें रुपए में पैसे में बनाने थे ना। भाई यूनिट सेम करनी पड़ी होगी बस, क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे ही आता है, बात वो समझो। डिपेंड करता है ना कि सिक्के पूछ रहे हैं मनी पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से आपने दिया नहीं, होगा। वैल्यू इक्वल टू होता है जो कॉइन की वैल्यू है वो इंटू नंबर। भाई सिंपल सी तो बात यही होती है ना। वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, कॉइन इंटू नंबर। तो हमारे पास 10 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे 60। 20 रुपए के 9 नोट है तो कितने बनेंगे 180। 50 रुपए के 8 है तो कितने बनेंगे 400। तुम्हारे हिसाब से सर टोटल कितने होने चाहिए थे गुल्लक में? 640। 640। वो कितने बता रहा है? 3200। ये प्लीज आवाज जिसके यहाँ पे हो रही हो प्लीज बंद करो आवाज जैसे। तो कुल मिलाकर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। वैल्यू पुट कर दो, बताओ। सर एक चीज पूछनी है, हम्म, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को आपस में, हाँ। अगर यहाँ 20 रुपए की जगह दिया होता 50 पैसे, तो 1/2 आ जाता। 1/2 गुना उसकी वैल्यू करती, मैं कहता तो यहाँ पर किस में 50। करते सर, 9 में करते या 20 में, इसमें 50 पैसे में करते आपको ना? अरे सुनना, ये 50 पैसे है मान ले, ये 50 रुपए है। मैं कहता 50 पैसे के 8 सिक्के हैं। तो बता हाँ जी। 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? सोच के बता। 4 रुपए। नहीं समझी? नहीं सर। अरे 50 पैसे के अगर मैं तुझे 8 सिक्के दे दूं तो तेरे हाथ में कितने रुपए आएंगे? हाँ 4 रुपए। ऐसे ही है बस। ऐसे अगर 50 रुपए के 8 नोट दे दूं तो कितने रुपए आएंगे? 400 रुपए। वैल्यू बराबर क्या होती है, जो कॉइन या नोट की वैल्यू होती है वो इंटू नंबर। नहीं समझ पा रही अभी भी बेसिक सी चीज? सर अरे मुझे बस ये बता दो कि जैसे 50 पैसे लिखा है, हाँ, तो कहाँ लिखा उसका है? एक मतलब जैसे हमने 20, ये जो 20 रुपए और 50 रुपए है ना, हाँ इसकी जगह हमने 50 पैसा और 25 पैसा लिख दिया, हाँ और हमारा रेशियो यही है 6, 9 और 8। हाँ। तो हम अच्छा मतलब 1/2 करेंगे और 1/4 करेंगे। देख, ये लिखना चाहती है 10 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे। मान ले जी इस तरीके से होता ऐसे। 10 रुपीज को भी 1 रुपीज कर दो सर। हाँ बिल्कुल सर। नहीं, 10 रुपीज को 1 रुपीज भी करूं? हाँ और बताओ क्या करवाना चाहते हो? बस। बस, अब अब करो। देखो, ये पैसे में है, ये रुपए में है। या तो इसको तुम 100 पैसे लिखो या फिर इनको रुपए में बदलो। आई बात समझ में? देखो, पैसे को रुपए में बदलना। जैसे भी करना चाहो देख लो, मैं बता देता हूँ। 1 रुपए के 6 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे बताओ? 6 रुपए। यानी कि 6x। 50 पैसे के 9 सिक्के होंगे तो कितने बनेंगे? 4.5। 4.5 रुपए। 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो 2। 2। आज जितने रुपए के बराबर बता रहा हूं उतने करेक्ट। भाई सिंपल सी चीज है ना, पैसे में है तो पैसे के हिसाब से कर लो, रुपए में है तो रुपए के हिसाब से कर लो। सर आपने रुपए में चेंज किया है ना ये? हाँ 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 4.5 रुपए, 2 हाँ। रुपए। ठीक है सर। सर जो अब नई रेशियो आई है वो ये आई है 6x, 4.5 और 2। हाँ, नहीं रेशो अब नहीं आई है, ये वैल्यू आई है टोटल। इतने रुपए अच्छा, होने अब चाहिए तुम्हारी गुल्लक में, इसको बराबर रख देंगे 3200 के। जो भी उसने दे रखा होगा। हाँ, हाँ ठीक है सर, आ गया समझ। ये लिख ले चाहे यहाँ पर टोटल रुपीज, ले ऐसे लिख ले इसको। ये तेरी गुल्लक में टोटल रुपीज निकल के आ गए। ठीक है? ठीक है सर। और बच्चों क्लियर हुआ ये वाला? चलो हाँ ना, कुछ नहीं तो हाँ ही समझ लेते हैं। जी। दो संख्याओं का एक्स और वाई समापवर्तक है क्या? लघुत्तम इतना इतना है। सॉरी, दो संख्याओं एक्स और वाई का महत्तम और लघुत्तम इतना है। यदि एक्स प्लस वाई है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है बच्चों, देखो एचसीएफ कितना दिया है उसने? 6। एलसीएम कितना दिया है? 210। अब एक बार बताओ, एक फॉर्मूला ये लिखा था, हाँ या ना? हाँ जी सर। हाँ जी। पर इसकी जरूरत क्या है मुझे? चलो देख लेते हैं। क्या ये पूरा कट जाएगा?
हाँ सर 35। इसका मतलब दोनों संख्याओं की गुणा कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। हो गया, बड़ा आसान है ये तो। देख, इन सबको सोल्व कर। मान ली ये वाली संख्या उठा ली तूने, ये आना चाहिए ना इसके हिसाब से। इसको सर जरा दोनों संख्याओं को गुना 35 होगा, जब सम तो उनका 72 बन रहा है, वो गुना ओहो, 35 रुक जा रुक जा रुक जा, अभी रुक जा। पर तुम्हें संख्याएं निकालनी पड़ेगी फिर तो। तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या क्यों निकालनी पड़ेगी? ठीक है, उनका ये रेशो ही आएगा बस। हाँ सर 35 ही निकला था सर। ये पर x प्लस वाई क्या दे रखा है? दो संख्याएं। तो सर x और y में रखेंगे वैल्यू 72 को, मतलब डिवाइड करके। हाँ, रख सकते हो, क्योंकि ऊपर से भी कॉमन आ जाता, नीचे से भी कॉमन आ जाता तो कट जाता। लेकिन तुम फिर गलत कर लोगे, मैं तुम्हें तरीका वैसे बता देता हूँ पूरा। ठीक, दो संख्याओं का रेशो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया। पर तुम्हें अब एक बार बताओ, क्या क्या हो सकती थी संख्या? मुझे बताओ जरा। इसके अलावा सर कुछ 7 और और हो सकता है? 5। यही बनेगा। अब इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 6 की। इसमें कितने की? 6 की। पहले ये बताओ, संख्या समझ में आ गई कि नहीं आ गई? संख्या ये आ गई हमारी। यही नहीं आती सर, मेरे को समझ नहीं। क्या नहीं आता पता इसमें? इसमें ये कैसे बनाते हैं? ये 6 करके गुना करके। ये अभी बताया था कि संख्या बराबर रेशो इनटू एचसीएफ होता है। सर एक बात बोलूं सर, आपने जो ये एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एचसीएफ लिखा है ना, हाँ सर एक ये भी तो फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। हाँ, ये होता है, लेकिन यहाँ पर ये तो संख्याएं सर होती हैं, ये संख्याएं होती हैं, ये अच्छा, और वो ऊपर ये जो रेशो आपने होता है। लिखा, नहीं ऊपर वाला, ऊपर फॉर्मूला जो लिखा है एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। हाँ, ये तो लिखा है यहाँ पर, ये दोनों रेशो होते हैं। अच्छा, उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगा हाँ सकते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से तुमने देखा कि दो संख्याओं की गुणा 35 आनी चाहिए, तो बताओ कौन कौन सी हो सकती थी? 1 और 35, 5 और 7। और इसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे हैं। हाँ, तो संख्या निकल के आ गई हमारी। अच्छा, अब इनको एक बार करेक्ट करके भी देख लो कि क्या इन दोनों का योग 72 आता है। बिल्कुल हाँ, आता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली बस। अब वैल्यू पुट कर दो, इन सब में आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। सर मतलब x हो गया 30 और y हो गया इसका 40। मतलब वो तुमसे क्या जुड़वा रहा है? 1/30 प्लस 1/42 जुड़वा रहा है ना? जी। हाँ जी सर। ये सारे चारों ऑप्शन नहीं सोल्व करने तुमने, बस 1/30 प्लस 1/42, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड तो सभी की सेम है ना। तो सर फिर करना है इसको आगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? दे रखा है उसने 210। 210। इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा? 70। 7 के 21। इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा? 42 से 5 पे। ये 7 आता सिर्फ। 7 और 5 आ जाएगा सर। 7 और 5 12 बटे में 210। हाँ। अब ये कितने से कट जाएगा? 3 से। अब ये भी किससे कट जाएगा? 2 से। 2 हाँ बटे सर। 35 आगे। तुमने पहले क्या निकाली? संख्या निकाल ली बस। संख्या निकालने के बाद तो जो करवाना चाहता है करवा ले। सर ये 5 और 7 के बाद नहीं पता लग रहा था ना कि मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ में। ओके, अभी आगे समझ में? हाँ सर आ गया। ये लिख लेना सारी चीजें ऊपर, ये मतलब अपने पास नोट कर लेना कहीं पे भी। चलो अगला देखते हैं। इसमें क्या दिक्कत आई बता? सर ये नहीं हुआ। देखो भाई, चलो मुझे खुशी है कि जो हमने पढ़ा था वो पेपर में पूछ रहा है, चाहे तुम्हारे में पूछ रहा है कि दूसरे के में पूछ रहा है, फिलहाल तक तो पूछा जा रहा है। करनी घातांक पढ़ा था ना? वो ये पूछ रहा है बच्चों। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? तो हाँ जी सर। इसमें पूछ क्या रहा है? ए और ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो तुम्हें ए निकालना है, बी निकालना है। ठीक है, बेस सेम बनाओ। इसे क्या लिखूंगा? 2⁸। ये क्या लिखा रहेगा? इसे तो और कुछ तोड़ नहीं सकते। यहां से इसे क्या लिख सकते हो? 2⁵ और वो बाहर जाके क्या हो जाएगा? 8/3। यह है समझ में? हाँ जी सर आ गया।
और किस नहीं आया ये +9/6, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो प्लस हो जाएंगे आपस में पावर्स। बताओ ये किसे नहीं आया बिल्कुल भी। हाँ या ना कुछ बता दो कोई। एक बार हाँ दोबारा सर, हो बता दो गया सर यहाँ बस। तक, आ हो गया गया। सर। क्या नहीं आया तुम्हें ये बताओ दोबारा वाले। सर करने के सर याद नहीं आ रहा है। अब याद नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये होता है देख। अब इन दोनों को ऐड कर लो भाई। 8/3 और 9/6 कितना बनेगा, यहाँ से 6 एलसीएम आएगा। पेन जी। चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। 8 दूनी 16, 25/6 लिखोगे इसको। सर जी। आपने 9 क्यों दिया? ये तो ए है ना, ये A/6। क्या सर ये 9 आपने क्यों लिया है? 2 की पावर जो यहाँ दे ये रखी ए है? ओहो, ए है सर ये। मैं अपनी लैंग्वेज नहीं समझ पाया। बताओ इसे छोटा कर ले। हाँ छोटा सर, कर दो। छोटे से बताओ। हाँ छोटे जी कर सर। दो। छोटा कुछ नहीं है, बस स्टेप देख। सर मैंने पावर को एक तरफ करके ना बी की वैल्यू तो निकाल ली थी, अरे नहीं कुछ नहीं करना। पर देख इससे ये पूरा का पूरा कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? 2 की पावर 8/3 इधर है, 2 की कट गया, पावर कट गया। 8 इधर है, पूरा कट गया। इतना समझ में आया? हाँ जी। अब बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, देख कहेंगे कि सर अभी कट गया है तो क्या बचा है। भाई क्वेश्चन कहाँ चला गया? इलेवन की पावर 5 इजिकल टू क्या लिखा है, 2 की पावर A/6 इंटू 11 की पावर 11 प्लस b, ये लिखा था। हाँ जी बिल्कुल सर। यही बचा हमारे पास बच्चों। अब एक बार बताओ, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ 1, हाँ या ना? हाँ लिख सकते हो, कुछ नहीं है तो। तो मैं से ये भी लिख सकता हूँ। एक क्वेश्चन में ये भी करके दिखाया था। हाँ जी। सर ये नहीं आता दिमाग में। देखो तुम्हें बेस कम, अच्छा ये बताओ कंपेयर करने के लिए बेस सेम होने चाहिए। हाँ तो यहाँ अगर पर अगर सुन कुछ ना, है नहीं ना तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, ये क्या समझ ही नहीं हाँ आता मैं वही बिल्कुल भी। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें 11 तो मिल गया, यहाँ पर भी 11 मिल गया। इन दोनों को तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस 2 को कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं मिला दूसरी साइड, तो इसे 2 के बेस पे 0 बना दिया। अब एक बार बताओ 2 से 2 खत्म करेंगे तो क्या बना, A/6 बराबर 0। ए बराबर कितना आ गया 0, और यहां से इसको कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अब उसने क्या पूछा था, A-B, तो 0 -के 6 करने के बाद कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 है आंसर। फिर से देखो सारे स्टेप देखो। पहले वाली लाइन तो क्वेश्चन थी, दूसरे वाली लाइन समझ में आई? कट गई। फिर मैंने यहाँ पर 1 लग लिया, फिर तो बेबी क्वेश्चन था एकदम। ये जो सोचना था ये सोचना था तुमने। एक बार दूसरी लाइन दोबारा दिखाना सर एक बार। ठीक है, हो गया। सर चलिए। आपने 1 से मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 0 बना दी है। अगर हाँ। यहाँ पर 3 होता तो 3 की पावर 0 हो जाती फिर। नहीं 3 होता ही नहीं है। नहीं, जैसे इसमें इज इक्वल टू के इधर भी 3 ही होता हाँ तो 3 की पावर 0 बना लेते थे। तो 3 की बन जाती ना 0। हाँ। ठीक है सर, ओके। हमें बेस सेम करने हैं, बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलें आगे करें। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। अनिल 4 मिलीसेकंड में, बताओ मिलीसेकंड में 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। उसने 4 घंटे की यात्रा की। मुकेश की गति अनिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। वह कितने समय में अनिल द्वारा तय की गई। इसने सब फेर बदल कर दिया, देख रहे हो। करें सर हाँ एक जी तो सर। मिली सेकेंड भी दे दिया इसमें। तो पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, अनिल की स्पीड। तो एक बार बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, इतना तो क्लियर है।
ये 5 सेंटीमीटर है और ये 1 मिलीमीटर है, हाँ या ना? सर मिली सेकंड। हाँ मिली सेकंड, चलो इतना क्लियर है। अब एक हाँ बार जी। बताओ, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में वो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लेता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ जी। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो पता होगा कि नहीं पता है? नहीं पता था। सर क्यों? क्या बोला आपने, 1 सेंटीमीटर में? देखें ऊपर, देसी नहीं देसी, ये होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 50 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई उसकी। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं ये भी नहीं समझ में आ रहा। 4 मिली सेकंड को कहाँ कर दिया सर आपने, 1 बना दिया। नहीं, यहाँ तक का तो हमने ऐसी यूनिट लिखी है बस, यहाँ तक के में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 4 मिली सेकंड था ना। 4 था क्या? ठीक है 4 कर लो, ठीक है। तो एक बार बता, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? भाई आवाज बंद करो, किसके में आ रही है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 100। सेंटीमीटर। तो इससे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग, और 4 मिली सेकंड को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 मिली सेकंड को सेकंड में। नहीं, मीटर में। सर मिली सेकंड मीटर में कैसे बदलेगा? सेकंड को मीटर में कैसे करोगे? अब ये भी बात है, मिली लिखा है ना, तो हम नॉर्मल वाले पे जाएंगे। मिली चलो सेकंड से सेकंड तो जाएंगे। ये मिली सेकंड दे दिया ना इसने, तुम फंस गए इसमें। कुछ भी कर सकते हैं। सर वो देख। क्वेश्चन तो हो जाता है, पर ये मिली सेकंड सेकंड को सेकंड करके ना। मिनट में बदलोगे ना, मिनट में। मिनट में नहीं बदल सकते अभी से, बात समझो, तो मिली सेकंड को मिनट में नहीं बदल रही। सेकंड में, या- सॉरी, सेकंड में बदलोगे। हाँ, सेकंड में बदलने के लिए 1000 से भाग जाएगा वापस उसको। देखो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 50/2, 25/2 लिख सकता हूँ। ये मिली सेकंड, मिलीमीटर पर मिली सेकंड आ गया कि नहीं आ गया? पहले इतना बताओ। नहीं सर, ये नीचे 4 को 2 कैसे कर दिया सर? काट दिया था भाई, क्या ना। यहाँ अच्छा से ठीक है। एकदम से ऐसे कह रही। अब इतना सा समझ लो। अच्छा मैं पहले लिख देता हूँ भाई, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, सॉरी, एक मीटर बराबर होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर, और 1 मिली सेकंड बराबर होता है 1000 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड बराबर होता है 1000 मिली सेकंड। ठीक है सर बस। हाँ जैसे 1 मिनट 60 सेकंड होता है, ऐसे 1 सेकंड 60 नहीं होगा? ना, अच्छा 1 सेकंड बराबर 60 मिली सेकंड। अब देख, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, बटे 100 करना पड़ेगा। मिली सेकंड माइक्रो सेकंड से छोटा रहता है। नहीं, बड़ा होता है। माइक्रो तो -6 होती है, माइक्रो नहीं होता कुछ भी, बल्कि वो तो एंगस्ट्रॉम और वो होता है, अलग होती है वो। यहाँ ऊपर कितने से चला जाएगा? 1000 से। पहले मैं कर लूं बच्चों, फिर बताता हूँ। 500/, ये तो फिर से वही आ गया 25/2, ये मीटर पर सेकंड आ गया। अब 1 मिनट मुझे करने दें। तो उसने 4 घंटे की यात्रा करी, पहले मैं करके देख लूं कि ठीक आता है कि नहीं आता है, यानी कि 50 किलोमीटर चला। अब मुकेश की गति उससे 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अरे यार, कभी कभी ना छोटी छोटी चीजों में भी, ये मीटर पर सेकंड आया था, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में भी तो बदलना पड़ेगा। 9×5 = 45, इसका मतलब उसकी चाल कितनी थी? 45। इसे हम कितने घंटे में 4 करे तय, तो यानी कि उसने कितनी दूरी तय करी? 180 किलोमीटर की। अब उसकी चाल बढ़ गई 15 किलोमीटर ज्यादा, तो हो गई 60। 180 को 60 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। आ गया। ठीक है, अब देखो। सर
हाँ ये जो आपने 18/5 की वो 5/18 वाला है, वो तो चलो सेकंड को आपने उसमें घंटे में बदल दिया। हाँ, किलोमीटर कैसे सर चेंज कर दिया आपने इसमें? अभी देखो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेकंड बराबर 100 मिली सेकंड। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए से क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। बड़ी यूनिट की तरफ जाते समय भाग दिया जाता है। अब 4 मिली सेकंड को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा। ये 1000 किधर चला जाएगा? ऊपर। यहां से क्या आएगा? 25/2 मीटर पर सेकंड। इतनी समझ में आई कि नहीं आई? बस ये इतनी ये वाली लाइन बताओ किसे नहीं आई। सर मिली सेकंड के लिए भाग 100 से क्यों कर? नहीं 100 से नहीं करे भाई, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदला है तो इसलिए 100 से भाग करा यहाँ पर 5/100, और मिली सेकंड को सेकंड में बदला है तो इसलिए 1000 से भाग हुआ है। अजय यार एक बार बताओ ना, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि 20,000 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कैसे करते हो भैया? आवाज किसकी आ रही है? कोवा भी तुम्हारे आएगा, बच्चे भी आएंगे, आवाज भी सब आएगी क्लास। तुम एक तो क्वेश्चन अच्छा मिल जाता है, ऊपर से तुम आवाज ऐसे करते हो। भाई 20,000 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हो? 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड करते हो ना। बड़ी यूनिट के समय जाते समय, बड़ी यूनिट की तरफ जाते समय क्या होता है? भाग होता है। हाँ छोटी की तो तरफ देख आते हैं। गुणा हो जाती है वहां पे। अब देख मैं 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहा हूं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 को 100 से भाग कर दिया। 1 सेकंड में 100 मिली सेकंड, 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो इसे सेकंड में बदलने के लिए इसे 1000 से भाग कर दिया। कैलकुलेशन के बाद ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा। बटे 2 भी है ना। हाँ 45 आ गया। अब उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, कितने देर में? 4 घंटे। क्या घर पे नहीं हो क्या? आज स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हो? बिल्कुल ही नहीं सर, घर पे अकेले बैठे हैं बिल्कुल। तो ये आवाजें ऐसे आ रही है ट्रैफिक की, कौवों की, बाग बगीचे में बैठ क्लास ले रहे। चलो कोई और होगा। अब देखो अगले वाले व्यक्ति ने क्या करा, उसने अपने 15 किलोमीटर चाल बढ़ा दी। अनिल की चाल कितनी हो जाएगी यहाँ से? 45 + 15 60। तो उसे कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। 3। भाई ये वाली लाइन इसमें समझने की है, बाकी तुम्हारा तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है। इसे कहीं पे नोट करना, यूनिट ऐसे बदली जाएगी। पढ़े आगे। हाँ सर। एक स्कूल में 36% छात्र 12 वर्ष से कम के हैं। 12 वर्ष से अधिक छात्रों की संख्या 12 वर्ष से के छात्रों की संख्या का 2/3 है, जो कि 48 है। स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 मान ले। नहीं, एक स्कूल में 36% छात्र 12 वर्ष से कम के हैं और 12 वर्ष से अधिक के आयु की संख्या। देखो इसका मतलब एक ये 12 है, एक 12 से ज्यादा वाले हैं, एक 12 से कम वाले हैं। इतनी समझ में आई बच्चों? अब कोई बात नहीं है, बन गया तो और सीख लेते हैं। तो मैंने कहा था तुमसे कि वे बता दो, तुमने कहा कि सारी बताने। अब 12 वर्ष से कम आयु की छात्रों की संख्या 12 वर्ष के छात्रों की संख्या का 2/3 है। ये जो आया है ये किसके लिए आया है? 12 बताओ। जो 12 साल वाले हैं। 12 साल वाले। 12 साल के बच्चे कितने हैं? 48। 12 वर्ष के और 12 वर्ष से अधिक वाली कितनी संख्या है? 2/3 इसका। 48 का 2/3 32। ठीक है। अब एक बार बताओ, यहां पर है 36%। अब ये और ये मिलाकर कितना परसेंट हो गया होगा फिर? 64%। वो कितने के बराबर है? 48 + 32। हाँ या ना? हाँ तो
हाँ। 64% यहाँ से कितने के बराबर आ गया कुल मिलाकर? सर ये 64 कैसे हो गया? 80 सर 80 यहाँ के देखो 36% थे 12 से कम, बाकी के जो बच्चे बच्चे हुए तो 12 या 12 से अधिक के बच्चे ना, यहाँ से यहाँ तक के तो 64% हो रहेंगे। सर 64 नहीं होगा, थोड़ा वो होगा ज्यादा। सर ये नहीं समझ आया 64%। अरे एक बात समझो ना, उसने क्या कहा, स्कूल में 36% छात्र क्या है, 12 से कम के हैं। पहली लाइन पढ़ पा रहे हो? हाँ जी सर। यहाँ तक का समझ में आ गया 48 और 32? जी सर, जी सर। अब एक बार बताओ, इस पॉइंट तक के जौन सा मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, इस पॉइंट तक के 36% बच्चे हैं, तो इस पॉइंट से इधर के कितने बचे होंगे? 100 में से 36 माइनस करके 64 ही आ गया। हाँ अब आया समझ में, 64 कैसे आया? जी सर, जी सर। अब वो 64% कितने के बराबर हो गया? 80 के। 80 के 1% कितने के बराबर हो गया? 80 बटे 64 और 36। और पूछा कितना है? 100%। सर हाँ 100 पूछा है? देख, हाँ 100 पूछा है। ये पूछा है तो हाँ। 8 से काटते 8 वट्टू, 16 पंजे से काट देते 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 4 से इसको काट दो 25, 25 पंजे 125। आसान था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ज्यादा। सर ये ना सर। आसान था। 48 वाली बात समझ में नहीं आती थी सर, ये कि ये जो आया है ना जी, जो आया था, ये जो किसके लिए आता है? पास वाले के लिए। हाँ बता। सर बस एक चीज पूछनी है, जैसे इसके अंदर जो भी इक्वेशन दी होती है और परसेंट दिया होता है, वो मतलब उसके अलावा जो परसेंट होता है उसके बराबर रखना होता है। डिपेंड करता है, उसने 36% की वैल्यू बताई कि बाकी की वैल्यू बताई। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पता चली थी? 36 की पता चली थी, बाकी की पता चली थी? सर 36 की। नहीं, बाकी की। बाकी 48 और 32 तो बाकी के बचे हैं ना बच्चे। 36 वाले कहाँ बताए उसने कि 12 वर्ष से कम के कितने हैं? ये बताया कहीं पे क्वेश्चन में? अच्छा हाँ ठीक है सर। तो इसलिए 64 लिया। अगर वो कहता कि 12 वर्ष से कम के इतने, तो उसे 36 के बराबर रखते। वो डिपेंड करता है कि वैल्यू किसकी बताइए। ओके सर। चलो ये बताओ, इसमें बच्चों क्या होगा, सोचो। सर इसमें मैंने तो यही लगाया कि 2 बिंदु डार्क वाले अंदर है, वो बाहर चले गए तो अंदर वो आ गया ब्लैंक वाला, ऐसे ही उसने कर दिया। देखो बच्चों, यहाँ पेंटागन था, इसकी एक भुजा कम कर दी, भुजा में क्या कर दी? -1 की कमी कर दी, और जो गोली अंदर थी वे बाहर आ गई। डार्क वाली गोलियों को बाहर कर दिया और एक लाइट गोली को क्या कर दिया? अंदर कर दिया। ठीक है? हाँ तो सर। देखो, अब ये चतुर्भुज था, चतुर्भुज का एक भुजा कम करेंगे तो क्या करेंगे? 3। ट्रायंगल बन जाएगा। ये लाइट गोलियां, ये डार्क वाली बाहर कर देंगे एक और एक लाइट वाली अंदर डाल देंगे। आसान। सर एक बार क्लियर? बताना फिर से सर, 1 सेकंड फिर से बता दीजिए। भाई भुजा में 1 की कमी कर दी। देख रहे हो, पेंटागन था, शुरुआत में 5 भुजाएं थी यहाँ पर, जी सर, तो 4 बन गए, वो बन तो गया। इसका मतलब इस चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये 2 गोलियां अंदर डार्क वाली थी, इनको क्या पूछा दिया? बाहर पूछा दिया इसमें, तो ऐसे इसमें से बाहर पहुंच जाएंगी, और इसके अंदर एक डार्क की जगह क्या आ जाएगी? सिंगल लाइट वाली आ जाएगी, सिंगल लाइट वाली डाल दी। चलिए, नेशनल एंथम वाज संग कांग्रेस अधिवेशन में 1911। 1911। 2 सेंटर 3 बोने कार्य को कितने दिन में करते हैं? 2 सेंटर 2 बोने उसी को कितने में करते हैं? ये अब तुम्हारे लिए थोड़ा हैवी काम हो जाएगा बच्चों, लंबा क्वेश्चन होता है ये। देखो एफिशिएंसी निकालनी है ना बस पहले। हाँ नहीं, हाँ भाई देखो, मैं पूरा कर देता हूँ। M1D1 से नहीं होगा सर? नहीं, ये M1D1 से होगा, लेकिन उसका बड़ा भाई है ये, पापा Equal क्वेश्चन है ये करते हैं ना उसका। फिर देख लो, मैं कर देता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। 2 सेंटा और 3 बोने कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। जबकि 2 सेंटा प्लस 2 बोने उसे कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें, ये 5 और ये 6, तो यहाँ से कितना आएगा? 2 सेंटा 10 सेंटा, 15 बोने 6 दूनी 12, 12 सेंटा प्लस 12 बोने। 12 बोले। अब बोनों को इधर ले आते हैं,
तो कितने तीन बचेंगे? बोने। 3 बोने 3 बोने, 3 और 2 सेंटा। सेंटा। 2 सेंटा। एक 3 सेंटा सेंटा। एक, यानी कि 3 सेंटा कितने के बराबर? 3 बोने कितने के बराबर हैं? 2 सेंटा के बराबर है। उसने पूछा कितने का है? 2 2 बोने बोने। और 1 बोने सेंटा। और 1 सेंटा। तो इसका मतलब या तो हमें ये पता होता कि 2 सेंटा कितने के बराबर है इसके, तो 1 सेंटा कितने के बराबर होगा? 3/2 बोने यानी कि 1.5 बोना। या 3.5 बोने। 3.5 बोने। बस यहीं से ही नहीं समझ में आया था क्या? कि आपने ये जो निकाले हैं 3 बोने 2 सेंटा के बराबर हैं, हाँ, तो आपने एक कैसे निकाला सर? ये 2 से भाग कर दिया। सर ये 2 आपने था एक इसके, और निकाला कैसे? एक सुन जा, रुक जा। ये 2 था यहाँ पर सेंटा के आगे, हाँ 3/2 चला गया तो 1.5 हो गया। 1 सेंटा बराबर 1.5 बोना। बट सर आदमी 1.5 पौने 2 थोड़ी होते हैं। ये तो एफिशिएंसी है, 1.5 आदमी के बराबर काम कर रहा है। अभी करा नहीं है ना तुमने। अब ये देखो बोने का काम, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बोने को बोने में बदलना ही पड़ेगा। मैंने ये वाला ले लिया, 2 सेंटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 3 बोने रख सकता हूँ। 3.5 बोने। नहीं, यहाँ पर इस वाले में जो हाँ, लाइन। लग सकता है ये रहा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है सर। प्लस अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 6 बोने किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10। तो 3.5 बोने उसे कितने दिन में करेंगे? बस सब कैलकुलेशन है तुम्हारी, 17 दिन आ वो तो जाएगा। 2 बोने और 1 सेंटा है ना। अच्छा वो तो उसके बराबर है, 3.5 बोनों के बराबर। बस यहाँ से डी की वैल्यू निकालो। होएगा नहीं ये मेरे से पेपर में, पक्की बात है। अब वो बात अलग है। टाइम भी लेगा फिर, ये काफी मैंने बड़ा बताया ना, बताया तो बड़ा है ये तो। पढ़े आगे। हाँ सर अनुमानित लिखा है बच्चों, अनुमानित, एक्यूरेट सर नहीं आएगा। हाँ बताओ। सर एक्चुअल में तो हम ये एमडीएच वाले के अंदर ही एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ना, वही रख के हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस ये लेकिन उसका पापा क्वेश्चन आ जाता है, हाँ जो सर कोई नॉर्मल नहीं। क्वेश्चन का पापा क्वेश्चन है, इसलिए बताया नहीं मैंने अभी तक। किस वैसे भी सिर में दर्द हो जाएगा तुम्हारे एग्जाम में से देख के। इसका छोटा होता नहीं है, इसका छोटा हो पाता तो मैं बता देता। ये वही सर वाला ना हो सर, जाता 3 है आदमी ये ना, प्लस में ब्लैक 2 बोर्ड है औरतें ना, मिलके, है ना। हाँ ये हो जाता सर, लेकिन इन्होंने ना काटने पीटने में 1.5 पेट बना दिया, नहीं तो आसान से हो जाता है। अब भाई ऐसे ही है, क्या करें? 2 बोंटा 2 बोंटा टोना 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 1 बोंटा 1 बोना 1 सेंटा 24 दिन में कर देते। ओके। नहीं बच्चों, और ऑप्शन देख रहे हो कितना पास पास वाले हैं? 15 16 17 19। ये अप्रोक्सीमेशन अनुमानित भी भी लिखा हुआ है। नहीं, अगर तुम अनुमान लगाने की भी कोशिश करोगे तो गलत कर बैठोगे वहां पे। तो इसलिए तुम्हें डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा कि एक्यूरेट डिवाइड कितना आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ठीक आ रहा है बच्चों, 17 आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कितने वर्षों में राशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगी? 4 गुना का बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। 4 टाइम के लिए क्या बताया था? 4 टाइम्स स्क्वायर। नहीं, 4 टाइम्स के लिए 144 अपॉन आर बताया था अभी, 72 और 144 वाला। यस सर। ये लो, खत्म। सर इसके साथ आपने एक और भी बताया था ना कि अगर जैसे ये 4 टाइम्स है, क्या बताया था वो भी बता दो। 2 टाइम 72। क्लियर है? सर ये 2 4 6 में ही लगेगा ना? बस 2 और 4 में ही पूछता है वो, ज्यादा पूछता भी नहीं। अच्छा बात, अगर 6 में होता तो 140 प्लस 72। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। बस तुम्हें ये 2 के याद रख लो। देखो 2 क्वेश्चन पूछे उसने इस तरह के, और दोनों इसी तरह से बन गए। बढ़े आगे। हाँ अगर वह वैसे करने की कोशिश करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। सर, हाँ एक वो भी बता टाइम दो वाला कि बात कर रहे हैं सर, ये 72/8। बोलो। प्रिंसिपल पूछ रखा हो और ब्याज वगैरह दे रखा हो, एक बार वो बता दो प्लीज। क्वेश्चन भेजना मुझे, ऐसा कैसे बताऊंगा अब मैं? ऐसे बना लो ना सर, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। चलो ये डाउट हो जाए फिर बताता हूँ। और भी क्वेश्चन रख ले अपने पास है, थोड़े से ये क्वेश्चन हो जाए फिर बताता हूँ। टेंशन नहीं ले।
तो रुक जाएगी, तो मैं भी रुकाई। एक कार अपने निर्धारित से 18 मिनट पहले निकलती है, लेकिन 102 किलोमीटर होने पर वह पहुंचने के लिए अपनी गति में करनी पड़ेगी। कार की सामान्य गति क्या है? ओहो, ये कौन सा क्वेश्चन आया, देखते हैं। एक कार अपने निर्धारित से 18 मिनट पहले निकलती है, ठीक है, लेकिन 102 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी पड़ेगी। कार की गति क्या है? बना किसी का ये? देखो, इसे फिर बड़े से करना पड़ेगा। मान लो उसकी स्पीड कितनी थी बच्चों? एक्स थी, ठीक है, वो एक्स से निकलता है कितने समय में? टी समय में। टी समय में उसे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो टी -18 से निकल जाता है, तो उसे कुल मिलाकर टी +18 मिला। ओह, ये भी नहीं बनेगा फिर तुम्हारा। इसे मैं एक बार देखूंगा, फिर बताऊंगा भाई, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ये देखते हैं, 8वां है कि 9वां है? सर 9वां। महिमा 40 रुपए प्रति किलो पर इसमें 12 प्रति किलो बेचा और शेष को 12 किलोमीटर 60 किलो रुपए पर बेचा। कुल मिलाकर जितना प्रतिशत है, देख आसान है शायद। 40 ने एक्स पर एक्स चावल खरीदे, ठीक है, और 12 पर एक्स रुपए प्रति किलो चावल से बेचा, शेष को 60 रुपए प्रति किलो चावल पर बेचा। ओहो, बहुत कड़ा क्वेश्चन बनाया भाई। सर टोटल मिला के उसका 40x। सर एलिगेशन से नहीं होगा ये? नहीं, एलिगेशन से नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ही नहीं पता, और फिर परसेंटेज दी हुई है। इसने 12 kg x रुपए पर बेचा और 60। देखो बच्चों, उसका टोटल सीपी कितना बना होगा यहाँ से, बताओ मुझे। 14 × x भाई, 40 रुपए के हिसाब से x किलो चावल खरीदा तो कितने रुपए लगे होंगे? 40x लगे होंगे कि नहीं? हाँ। एसपी कितना आएगा? उसे कितने % का लाभ चाहिए? 8% का। इसका 8% कितना आ जाएगा? 3.2। बिल्कुल। तो एसपी कितना आ जाएगा? 43 इतने का बेचना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ जी। अब देख, उसने पहले वाला चावल 12 किलो चावल कितने पर बेचा? x रुपए पर, तो कुल मिलाकर इतने रुपए मिले होंगे। शेष कितना चावल बचा बता? 60। नहीं, x -12, x -12, ठीक है। क्योंकि उसने x किलो चावल खरीदे थे। ऐसे कितने पर बेचा? 60। टोटल मिलाकर उसे 8% का लाभ हुआ, तो उसे कुल मिलाकर रकम कितनी वापस मिली होगी? 43.2। बस x की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते। ठीक है सर, मैं कर लूंगी ये। अब तो कैलकुलेशन है ना बस। हाँ सर, मैं कर लूंगी, हाँ जी। क्वेश्चन बच्चों समझ में आया ये सभी को? हाँ या ना बता दिया भी करो। सर एक बार बता दो, पता नहीं, समझ में ही नहीं आया मेरे तो। भाई देख, उसने कुल मिलाकर अपनी लागत कितनी लगाई? 40x। क्यों लगाई? 1 किलो चावल है 40 का, उसने खरीदे हैं x। 1 किलो चावल का मूल्य है 40, खरीद के लाए x, तो कुल मिलाकर कितने रुपए लगाए? 40x। इस पर उसे कितने % का प्रॉफिट चाहिए? 8। तो कितने का बेचना पड़ेगा? 43.2 का। अब उसने शुरू के 12 किलो चावल तो x पर बेचे, 12 किलो चावल x पर बेचे, बचे कितने उसके पास चावल? टोटल तो x थे ना, x में से 12 बेच दिए तो इतने बचे। ने कितने पे बेचा? 60 पे, और कुल मिलाकर इसके पास रुपए कितने आए वापस? इतने। x की वैल्यू अब यहाँ से निकाल सकते। ठीक है। आया अभी भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, कर लूंगी। अच्छा जी, चल ठीक है, ना बने तो बताइयो है। जी सर।
दो संख्याओं का योग इतना है, उनका महत्तम समापवर्तक है। ये तो आसान था, बता कर सकते हो कि नहीं? करके बताओ। चलो अभी बच्चों मुझे अभी की अभी करके बताओ, 1 मिनट का समय लो और करो। तुम लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, पता है क्यों अटक रहा है हाँ तुम सर, लोगों का ये? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हो रहा तो है कर पूरा। कर भाई, कर अभी से कर, देखते हैं क्या गलती करते हो। सभी करो भाई। ये माइक बंद करके करो क्वेश्चन। चलो अब मैं बताऊं, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? रेशियो इनटू एचसीएफ। हाँ एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 3। तो ए इंटू बी कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 18, 126। दो संख्या ऐसी बताओ जिनकी गुणा 126 आएगी, बताओ। ये 3 से कट जाएगा ना, एक तो 126 से आ जाएगा, इसे एक बार 3 से काटूंगा तो 3, 2 से भी कट जाएगा ये तो। और किससे कट जाएगा ये? 4 से ना, 5 से, 6 से कट जाएगा। 21। सर और किससे बचेगा? हाँ 7 से भी सर कटेगा। आपने लिखा हुआ फॉर्मूले में a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय 3 है ना? हाँ तो सर a इंटू बी पर ये तो सम दे रखा है, अरे योग। फॉर्मूला तो यही होता है ना, फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ। अभी कर रहे हैं आगे, अभी आगे कर रहे हैं। 18 आएगा, 7 18। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता। अब बस। तुम ऐसी संख्याएं बताओ, अब इन सब में क्या करनी पड़ेगी? हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी सर पड़ेगी। 9 से भी तो चला जाएगा। 9 से चला जाएगा ये? हाँ 9 से चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 चौ 36। चलो 9 14। बस, और नहीं जाएगा अभी। अब देखो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा इसमें से कौन सा वाला रेशो लोगे, कौन सा नहीं लोगे? जो ये वाला? मैच नहीं करता होगा। ये 3 ले सकते हैं, ये 3 नहीं ले सकते, इतना तो समझ में आ गया? हाँ या ना? नहीं आया सर, बताना एक बार। सर 263 क्यों नहीं ले सकते? अरे 263 263 ले सर। सकते हैं, सॉरी। हाँ अब पता आ गया, अब आ गया। है ना? अब एक हाँ। देखो, आप इन सब में क्या करोगे? 3 की मल्टीप्लाई करोगे, और 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि 69 आना चाहिए। अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 126 से ऊपर से जाएगा, 69 से बड़ा ही आएगा। इस 63 में भी अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 69 से ऊपर जाएगा। अब इसमें करके देखो जरा, और इन सब में करके देखो, किससे तुम्हारा 69 आ जाएगा? 14 उससे। नहीं। इससे आ जाएगा। हाँ 14 और 9 से। इसका मतलब एक संख्या 42 है और एक संख्या 21 है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 21। सॉरी 27। याद आंसर आ। जो ये संख्या बनानी होती है ना सर, मेरे को ये पता नहीं चलता। मेरे को ना आपने दो तरीके बताए थे कि एक तो मल्टीप्लाई करके होना चाहिए, एक प्लस करके होना चाहिए। हाँ तो वो प्लस करके कौन सी सिचुएशन में होता है? अगर उसने एलसीएम ना दिया होता, अगर क्वेश्चन इतना होता बच्चों कि दो संख्याओं का योग इतना है, उनका महत्तम समापवर्तक, मैं अगले में लिख देता हूँ, पता चला कि गलती कर लो। सीखने के लिए तो कर रहे हैं ना। हाँ। दो संख्याओं का योग 20 है, जबकि एचसीएफ 2 है। बताओ संख्याएं कितनी जोड़ी संख्याएं हो सकती हैं? हाँ ये क्वेश्चन बड़ा। यही है, ठीक है। देख अब यहाँ पर एलसीएम नहीं दिया तो तुझे क्या मानना पड़ेगा? दो संख्याएं ए और बी रेशो में थी,
तो एक संख्या क्या रही होगी 2a, और 2b, और इन दोनों का योग कितना है 20। 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b इक्वल्स टू में 10। ठीक है, अब यहाँ से देख, यहाँ पर a प्लस बी आया ना, तो यहाँ पर तुझे दो संख्या ऐसी जोड़नी है जिनका सम 10 आ जाए। अब इसमें कौन कौन सी ले सकती है? इसका भी वही क्राइटेरिया जो मैच नहीं करती। हाँ, बस क्लियर है। अब इसको HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? HCF से मल्टीप्लाई कर ले, अगर वो संख्या ही पूछता। अगर उसने पूछा कितनी जोड़ी है तो बस 2 जोड़ी। सर एक हाँ बार ये बताना, आपने बोला कि 1 और 9 को ले सकते हैं और 3 और 7 को ले सकते हैं, हाँ। आपने कैसे पहचाना? आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, अच्छा ठीक है। नो कॉमन। जैसे 1 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 2 और 8 में क्या कॉमन है? 2 4 और 6 में क्या कॉमन है? 2 5 और 5 में क्या कॉमन है? 5 ठीक है। 5। बस, उम्मीद करता हूँ अब समझ में आया होगा कुछ कुछ। हाँ सर, अब कर दूंगी मैं क्वेश्चन। अगर और अगर एलसीएम पूछा है तो फिर ये वाला करना पड़ता है। मल्टीप्लाई वाला। चलिए, क्लियर हो गया बच्चों ये वाला? मानसी क्लियर है, पूछा था? हाँ जी सर। और बाकी बच्चों बताओ कुछ सीखा इसमें? ठीक। ये क्या है, ये रोटेट कैसे होएगा? फोन उल्टा कर लेते सर। नहीं, मैं कैसे उल्टा करूंगा इसे? स्क्वायर्स पूछे हैं। होएगा तो ये जरूर। सर वैसी फिगर बना लो ना आप इसमें। पूछा क्या है? स्क्वायर्स। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, ऐसे है। 4 ऊपर नीचे और वैसे। बताओ, इसकी भी शॉर्ट की ट्रिक बताई थी मैंने तो। सर 20 आ रहे हैं उससे। सर ऐसे 1 2 3 एक से नहीं, अपना अपना कर लो बस, पहले करो। ये आ गया ना घुमाने का, घूम गया। चलो करें इसे। स्क्वायर्स पूछा, स्क्वायर्स के लिए क्या करते थे? ये 1 2 3, 1 2 3 4, 3 इंटू 4। 12, 3, 2 इंटू में 3 6, 1 इंटू 2 20 आ गया। आंसर दे रखा 30। नहीं, 30 तो हो ही नहीं सकते, 20 बने। हाँ जी 30 ही आ रहा है सर। 20 ही आएगा। अच्छा, रेक्टेंगल वाले में कैसे करते हैं सर, बताने के बाद दोबारा से याद दिला दो। इसमें सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐड करके, 1 इंटू में 1 प्लस करके। प्लस करके। ठीक है सर, इसमें अगर रेक्टेंगल पूछे होते? हाँ, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। कितना आएगा 10, तो आंसर आएगा 23। तो किसी हालत में नहीं बनते भाई, जबरदस्ती थोड़ी है। चलो, ये तो बोने वाला आ गया, फिर से रिपीट करवा दिया। ये भी रिपीट है। सर वो कराओ सर, ये वाला। हाँ ये वाला देख तो रहा हूँ। एक कक्षा में ऐसे छात्रों की संख्या, एक कक्षा में एक छात्र को ऐसे अंक प्राप्त हुए कि वह परीक्षा में 5% से फेल हो गया। अच्छा, इस बार परसेंटेज से पूछ लिया है। टॉपर ने 80 अंक प्राप्त किए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त अंक पर्याप्त थे, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थे कि 2 लोग इसका प्रयोग कर सफल हो सके।
यदि कुल अंक 100 है तो पहले लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए? पहले वाला कितने से फेल हो गया? 5% से फेल हो गया। इसका मतलब वो 5 अंकों से फेल हो गया, क्योंकि 100% 100 का पेपर था बच्चों। 5% से फेल हुआ तो 5 नंबरों से फेल हुआ। टॉपर ने 80 अंक प्राप्त करे। टॉपर ने 80 अंक प्राप्त करे, क्योंकि 2 लोग इसका प्रयोग करके सफल हो सके। अब इसका प्रयोग करके 2 लोग कितने सारे सफल हो सकते हैं? इन अंकों में से कुछ अंक लेके सफल हो सकेंगे, मतलब है इसका। हाँ, इसमें से मतलब ये इतना फालतू ले आया कि अगर इसके बाकी के अंक बाकी के 2 लड़कों को मिल जाते तो वे पास हो जाते। नहीं समझी? मैं ना सर पासिंग मार्क्स भी नहीं दिए ना, अगर वो दिए होते ना तो हम ले भाई लेते। क्वेश्चन में कुछ है ना? गड़बड़ समझ में नहीं आ रहा। अब ये भी नहीं पता कि कक्षा में है कितने बच्चे, कि भाई जो फालतू के नंबर है उन्हें बांट के देख लें। अब 2 लोगों में तो आप ऐसे भी बांट सकते हो, 1 नंबर इसको दे दो, 1 नंबर इसको दे दो। पासिंग भी तो नहीं बताया ना सर कितने पे पास हो रहा है या कुछ भी। तो 5 नंबर तो ये ले लेता हूँ। बचे सर ऐसा तो 75। नहीं कि 80 को डिवाइड कर देंगे 40-40 में, नहीं, 50% पे भी नहीं बोला उसने। और उसका 5% पासिंग परसेंटेज दे नहीं रखी ना कितनी है। ये भी तो नहीं पता ना पासिंग परसेंटेज कितनी है। तुम कैसे आइडिया लगाओगे कि 40 पे पास हो रहा था, जो तुम 5% से फेल बता रही हो? तुम्हारे हिसाब से इसका मतलब वो 40 पे पास होता। सर मैंने तो ऐसे कर लिया था इसको कि 80 को 40-40 कर लिया। तुमने वो 40 क्यों कर लिया? सर सुनो तो, 40 का 5% निकाल लिया, वो तो मुझे भी समझ में आ गया, 40 में से 2 माइनस कर दिए। वो मुझे भी पता चल गया। तुमने 38 बिठा दिया क्योंकि दिख गया तुम्हें आंसर। हाँ सर। ठीक है, लेकिन वही रीजन नहीं मिल रहा इसमें कि 40 पे ही क्यों मानोगे इसे। रखेंगे इसे। आंसर दिख जाता ना सर, तो फिर सारी कोशिश आंसर बढ़ाने में लग जाती है। नहीं तो मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ रीजन भी साथ में, इसीलिए कि बताओ ऐसा क्यों किया। एक निश्चित राशि को 12% की दर से उधार यदि 7 वर्षों में प्राप्त की जाती है। क्या दिक्कत है इसमें? सर इक्वेशन ही नहीं बनी इसकी तो। देखते हैं। यदि ये किसी को साधारण ब्याज पर है, ठीक है, 12% के हिसाब से है, तो 12 सत्ते 84। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है उसको? 12%। 7 वर्ष में कितना मिलेगा? 84%। हाँ अब एक बार बताओ, इसका मतलब पैसा डबल होने से कितना रह गया? 16% की कमी रह गई। अगर मतलब 16% इसे और मिल जाता तो मैं क्या कहता कि उतना ही ब्याज मिल गया जितने की मूलधन था। नहीं समझी? उसे 84% तो मिल गया। बिल्कुल। 1000 रुपए में से इसका मतलब उसे कितने ब्याज मिल गया? 840 रुपए ब्याज मिल गए। एक बार बता, पूरा 100% होने में कितने की कमी रह गई? 16। और वो कितने की कमी कह रहा है? 320। 320 ठीक है। कह रहा है ना कि उधार दी गई राशि 320 रुपए, जो जितना ब्याज मिला है पर ब्याज उधार दी गई राशि से 320 कम है। इसका मतलब अगर 100% होता तो जितना मैंने मूलधन दिया था उतनी मुझे ब्याज मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। उसमें कितने की कमी रह गई? 16% की। वो कितने के बराबर है? 320। 1% कितने का होगा? बेहतरीन क्वेश्चन बना रखे हैं भाई, कदर कदर कातिल क्वेश्चन है। फेल हो जा आदमी अच्छा 600 में। ठीक है, ये 20 आ गया। अब 100% किसी बुक में नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ये 100% में क्यों करा है आपने? क्योंकि जो मूलधन होगा तो वो 100% माना जाएगा ना। 20,000 2000 है तो साधारण ब्याज क्वेश्चन निकाल रहे हैं रेशियो परसेंटेज वाला। सच में सर पता ही नहीं चल रहा क्या लगाना है क्या नहीं। अच्छा, तुम मुझसे सर नहीं तो करना मान चाहते? लो, लो। अरे सर ये लो। नहीं मान लो सर, एक बात तो सुनो। हाँ हाँ हाँ। अगर हम एग्जाम में करने भी लगे तो क्या ये आधे सेकंड का, ये 1 मिनट का क्वेश्चन हमें तो सोचने में पहले नहीं लो, अब 1 मिनट में बता देता हूँ ना, 1 मिनट में कैसे करते तुम। तुम इतना सब नहीं सोचना चाहते, लो बस सोचो। माना मूलधन बचपन में ऐसे करते थे,
हाँ माना मूलधन 100। हाँ x। बचपन में 100 भी नहीं मानते थे, क्या मानते थे? 100। तो उसे ब्याज कितना मिला बताओ? उधार दी गई राशि से 320 कम। x माइनस 320। इतना समझ में आ गया? बस वैल्यू पुट कर चले। सर 1000 मान के नहीं हो सकता कि 1000 में से 320 ना। माइनस कर दो? ना 1000 में से नहीं कर सकते, तुझे एक्यूरेट नहीं पता ना। 100 बटे में 100। अच्छा। अब तो निकाल सकते हो x की वैल्यू। हाँ अब आसान है। अच्छा। चलो ऐसे कर लो, परसेंटेज से मत जाओ। सर ऐसी मैथ्स आ गई ना फिर तो बिल्कुल ही 0 आ जाएंगे 20 में से। नहीं भाई, अब ऐसे वाला क्वेश्चन तो कर सकते हो भाई। देखो ये वाला हाँ क्वेश्चन सर। तो किया जा सकता था, पर ये सोचना पड़ेगा वहां पे। अगर इससे पहले के क्वेश्चन नहीं हुए तो ये नहीं निकलेगा। सही माइंड चलो करनी अभी पड़ती है। अभी ये क्लियर है बच्चों? बाकी सब बताओ जो देख रहे हैं क्वेश्चन को। पूरा क्लियर है सर। पूछ लिया करना जहां पे दिक्कत होगी, ये मत सोचना कि हमारा क्वेश्चन पेपर तो तुम्हारे ही है। ये तो हो और गया। अब इसने पूछा, मैं देख लूं ये हो गया कि रह गया। वही तो अच्छा है। ये, अच्छा ठीक है ठीक है। क्या कर रखा है कि क्वेश्चन तो दोबारा आ गया, या मैंने कॉपी पेस्ट गलत कर दिया? चल कौन सा था इसमें, 7, 8 या 9? सर 7। दिखाई दे रहा है बच्चों क्वेश्चन? जूम कर लेना स्क्रीन। एक तरुण ताल 2 पाइपों को 10 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खाली करके खोले जाते हैं। कुछ समय बाद पहले पाइप ने फुल कर लिया, शेष ताल 18 मिनट। ये तो कराया था अभी कुछ ही टाइम पहले। जी सर आसान है। ये तुम्हें कराया था कि बिट्स में कराया? बिट्स में कराया शायद ये वाला क्वेश्चन। चलो देखो, ए और बी था बच्चों, ये 20 में ये 30 में, यहां तक का तो सभी का बना। दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं। कुछ समय बाद पहले पाइप को बंद कर दिया, शेष तरह 18 में बना। एक बार बताओ कौन से वाला पाइप 18 मिनट एक्स्ट्रा काम कर रहा था? बी। बी। कम वाला कम वाला। यानी कि बी ने कितनी देर पानी भरा अकेले ने? 18। 36। अगर अकेले बी ने इतना भरा तो ए और बी ने कितना भरा होगा? बचा कितना था? 24। अब ये 24 किसने भरा होगा? मिलके दोनों ने 5 दोनों ने मिलकर ना। हाँ। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। 3 5 सॉरी 5। हाँ। तो टाइम कितना लिया होगा उन्होंने? 24/5। अब जितना ए और बी ने काम किया उतना ही तो ए ने भी काम करा, उतने ही दिन तो काम करा ना। ये तो चला गया था फिर। यस सर ये आ गया आंसर। हाँ बताओ। वो मेरे को आगे मगर एक बार दोबारा पक्का कर दो कि ना ये 2 गुना में हाँ। 18 आपने इसलिए किया ना, क्या कहते हैं कि कम टाइम के लिए वो चलो दोबारा ही बता दो एक बार। भाई देखो, ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकते थे, ठीक है, हमने ये देख लिया, ये निकाल लिया। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता था, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया बच्चों। कुछ समय बाद क्या बंद कर दिया? ए बंद कर दिया पहले पाइप को। हाँ। अब एक बार बताओ, अब अगर पहला पाइप बंद हो गया तो काम कौन कर रहा होगा? दूसरा। ये समझ में आया? बाकी भी बताओ भाई, पूछ तो सब रहे थे। हाँ जी। अब दूसरे वाले ने कितना पानी भरा होगा फिर? 2 गुना 18 36 पानी भरा होगा। अब बचा कितना पानी? जो ये 18 है खाली दूसरे वाले का ही है कि दोनों हाँ को मिला के है? नहीं, दोनों का है ना भाई। देख पढ़ तो अभी कह रही आ गया समझ में, अभी कह रही पूछ रही है फिर। सर ये जो 18 मिनट काम किया तो खाली दूसरे ने तो किया है। हाँ तो अकेले में ही तो, बी अकेले ही तो लिखा मैंने। हाँ, हाँ। बी अकेले ने कितने काम करे? 36। कितने काम बचे होंगे फिर? 24। अब ये 24 काम किसने करे होंगे? जब तक ए छोड़ के नहीं गया दोनों ने मिलके। दोनों ने मिलके। तो ये 24 काम दोनों मिलकर कितनी देर में करते? 4.8। जब तक दोनों थे, जब तक ए था जब तक तो दोनों थे। बस इसका मतलब ए ने भी कितने देर काम ही किया? 4.8 काम किया।
तो सर ये तो टाइम एंड वर्क जैसा ही हो गया पूरा। टाइम एंड वर्क ही तो है ये, पाइप और टंकी। हाँ 5 डाल दिया। बस आदमियों की जगह क्या आ गया, पाइप आ गया, काम की जगह टंकी। भैया देखो आवाज कैसी आ रही है। चलो ये हो गया था बाकी के। सर ये जो 8वां क्वेश्चन है, एक बार इक्वेशन बना दो सर इसकी एक बार। 18 ठोस गोलार्धों को मिलाकर 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई का गोलार्ध क्या होता है सर? गोलार्ध हेमिस्फेयर, गोल अर्ध, आधा गोला। ये क्या दिया है? अच्छा बेलन देखो बना दिया। एक बार बताओ, एक आधे गोले की अर्ध गोले का आयतन कितना होता है? 3 थ्री थ्री गलत है, नहीं 4 है 4। और गलत है। हाय हम स्क्वायर क्यूब। पूरे का कितना होता है? 4/3। आधे का कितना हो जाएगा? 2/3। सर आपने वो जो 3 4 कह रही है वो क्षेत्रफल है वो, है ना? हाँ ये बताओ, ये समझ में आया जिसने पूछा था अभी? पहले तो ये फॉर्मूला समझना क्या है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ऐसे कितने गोले लिए तुमने? 18। तो कुल मिलाकर कितना आयतन मिल गया तुम्हें? मल्टीप्लाई और ये कितने के बराबर है? बेलन का, बेलन का आयतन क्या होता है? 4 पाई आर। पाई आर स्क्वायर है। इंटू एन। बस नहीं, एन क्या, एक ही तो बनाया। पाई आर स्क्वायर अच्छी तो होगा सर। 12 इंटू में। बस आर की वैल्यू निकाल लो अब यहाँ से। जी सर। पाई से पाई खत्म सर अर्ध गोले का आयतन ही पूछना था सर। है, अब पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। चलो सर याद नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, मजाक थी। पूछो जिसे जो पूछना है, टाइम है तुम्हारा। अच्छा ये तो वही होगी। आइए इसमें कौन सा था बता। सर चौथा 5वां। देख के लग रहा था। सर चल 5वां देख। हो गया तो चौथा बता दो। छह महीने बाद 2-3 महीने बाद इतने की जरूरत। अब देखो ये आपका, मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट या लॉस है, जो वो किस पर डिपेंड करता है पार्टनरशिप में? प्रिंसिपल पे नहीं, कैपिटल और टाइम पर। टाइम। कैपिटल। तो प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, बताओ। शिरीष था, फिर कौन करते? शिरीष तो 6 महीने बाद अजय आया, उसके बाद कितने आया? अंकित आया। एक बात बताओ, शिरीष अंकित शिरीष ने कितने टाइम तक काम करा? 12। पूरे 12 महीने। इतना समझ में आया? ये उसने अपने 40,000 रुपए लगाकर कितने वर्ष तक रखे? पूरे 1 वर्ष तक। तो 12 महीने तक रखे कि नहीं रखे? इसके कितने महीने बाद? 6 महीने बाद अजय आया। तो अजय के कितने रुपए लगे? अजय के कितने रुपए लगे? 55। और कितने टाइम तक? 6 महीने तक। 6 महीने। और उस दूसरे 3 महीने के बाद, अगले महीने मतलब अगले 3 महीने के बाद, तो कितने महीने बीत गए? 9 महीने बीत गए। कितने महीने बचे? 3। इसने कितने रुपए लगाए? 80,000। इस रेशो में पैसे बांट दो। सर 3 कैसे आया ये? 6 महीने तो ये हो गए, हाँ 3 महीने ये हो गए। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 में से 9 निकल गए। तो इसके पैसे कितने टाइम तक लगे रहे अंकित के? आया? आया ना? बता। 500। तो एक देखो, 40,000 था ना ये। अब ये क्या होगा बच्चों? 3 जीरो सब में से उड़ा दूं मैं? हाँ जी सर। अब इसमें बताओ, इसमें किससे सब भागा जा सकता है? 3 से भाग जा सकता है सब में? 3 जीरो जो उड़ाई आपने भाई 1,000 से भाग कर दिया सब में।
क्यों लेकिन? क्यों लेकिन? क्या रेशियो है ये? क्योंकि आपस में भी कट जाएंगे ना, 3 0 कट तो रही है। अब यहाँ से कितना आएगा? 80 ओनली। अब ये कितने से भाग जा सकता है बच्चों? 5 से भाग जा सकता है सब में। हाँ जी। तो बस यह कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 11 दूनी 22, 22, 5, 16। अब ये भी किससे कट सकता है? 2 से। दो से। अब ये डिपेंड करता है कि किसको कितने पढ़े याद है। 16, 11, 8। अब इस रेशो में ये रुपए बांट दो। तुम्हारे हिसाब से टोटल रेशो कितने हो गए? शिरीष का पूछा है सर, शिरीष का सर। हाँ, अब ये पहले इन सबको कर लोगे। कितने हो गए? 16 और 11 35 रेशो। वो कितने बता रहा है? 500। एक रेशो कितने आएगा? 700। पूछा किस? सर हाँ 500 का 35 दूनी 70। हाँ ठीक है। अब किसका पूछा है उसने? शिरीष। शिरीष कहाँ है? ये रहा। 11 रेशो। शिरीष के 11 नहीं है, 7 16 है। 8000। 16 50। सर हाँ सर ये जो जैसे इसका अमाउंट दिया है और हमें सीरीज का पूछा, तो हम ये नहीं कर सकते थे कि 16/35 इंटू ये ऐसे करके? 16 अपॉन में टोटल 35 है ना? हाँ हाँ और कर ले, ऐसे कर ले। उसको बात तो वही है, हो जाएगा। लेकिन ये 16 तो निकालना पड़ेगा ना तुझे। हाँ मतलब ये तो सेम होगा जो आपने 35 रेशियो से अलग किया ना, आपने एक रेशियो निकाला है। अगर तुम भी डायरेक्ट तो वही कर रही हो। 35 में से 16 रेशो इसके मिले शिरीष के, तुम फ्रैक्शन ऐसे बना रही हो बस। बात तो एक ही है। 35 से भाग करोगे फिर 16 की गुणा करोगे। मतलब हो जाएगा ना उससे? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सर इसी में अगर ये पूछ ले कि कितने % का इंटरेस्ट मिला? इंटरेस्ट क्यों मिलेगा भाई? अरे पैसों पे ये प्रॉफिट ही तो मिल रहा है, क्या हाँ मिल तो रहा है? परसेंटेज निकाल लो फिर। 8,000 रुपए कितने पर मिले? 4,000 40,000 पर कितने % हो गया? 20%। ठीक है, फिर सबका 20% आएगा ना? सबका क्यों आएगा 20%? अलग अलग। सबको 20% क्यों आएगा भाई? सबने टाइम जब अलग अलग है। किसने 6 महीने लगाया है तो उसे साल भर का इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। सर रेट तो साल का एक ही रहेगा ना उसका, वो नहीं भाई, divide अलग क्वेश्चन ऐसे मिक्स नहीं कर सकते तुम इसमें, ऐसे नहीं कर सकते। ये पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप तक ही रहने तो क्वेश्चन बगड़ जाएगा पूरा का पूरा। चल ये हो गया, इसमें इतने ही रखेंगे। अब तुम्हारे दूसरे वाले बच्चे की देख लेते हैं। मैंने फाइलें अलग अलग बनाती थी, नहीं तो मिक्स हो जाए क्वेश्चन। मैंने शीट दिखाई दे रही है? नहीं, है नई शीट दिखाई देनी चाहिए ना, पुरानी वाली है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अपने? अब दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ दे रहा है। ठीक। मेरी याद है। कोई ऑनलाइन से लग रहा है। हाँ जिसने जैसे भी बोला मैंने से पर ना निकाल लिया क्वेश्चन। कौन से वाला था? ये था ना, तो इसे बड़ा कर लिया। थॉमस ने 13,900 रुपए को ए और बी के अंतर्गत साधारण ब्याज पर 14 और 11% पर के 2 वर्षों के ब्याज के में से 3508 रुपए मिले। देखो बच्चों से एलिगेशन से कर लो या किससे करना है बताओ मुझे। नॉर्मल वाले मेथड से बताओ या एलिगेशन से बताओ? नॉर्मल से बताओ। नॉर्मल से देख लीजिए। इसको बांटा, एक को मान लिया, क्या कह रहे हैं? ए को मान ले एक हिस्सा मिला, ए को हिस्सा मिला x, तो बी को कितना मिला होगा? 13,900 माइनस x। इतना समझ में आता है? एक बार बता, x को कितने % का ब्याज मिला? 14। कितने साल तक? 2 साल तक। इतना ब्याज मिला होगा। बी को कितना ब्याज मिला होगा? और यह कितने के बराबर? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें रख देगी। अच्छा डायरेक्ट b की पूछी थी ना इसमें, तो हम इसको उल्टा लिख लेते हैं। b को x मान लो। बचपन में क्या करती थी प्रीति? जिस चीज को निकालना होता तो उसे क्या मान लेते थे? एक्स मान लो। ये आगे समझ में? अब अभी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू क्या है? बस जो भी आएगी वही नहीं आंसर। उसको
प्रिंसिपल आ जाएगा, वो बी का हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि तुमने बी को एक्स माना था, बी करेक्ट माना था। हाँ तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6400। क्लियर है ये? हाँ कर लूंगे। अब एलिगेशन से देखो बच्चों, मैं ये मान लेता, पर एलिगेशन से क्यों कर रहे हो? ठीक है, ऐसे ही रहने दो। बताओ एलिगेशन का। मेरे को आता ही नहीं एलिगेशन, इसलिए बताओ। कोई बात नहीं। देख, 2 साल में कितना ब्याज मिला? 3508। 1 साल में कितना मिला होगा? 3508/2। ये आएगा। हाँ। अब हाँ। ठीक है, ये कितने परसेंट है 1390 का? कैलकुलेशन करके बताओ जरा, हल्की सी कैलकुलेशन है, बस ज्यादा नहीं है यहाँ पे। 2 0 से 2। 12.6। मत करो फिर, इससे एलिगेशन से लंबा हो जाएगा। एलिगेशन से फिर ऐसे वाले से कर। देखो एलिगेशन क्या कहता है बच्चों, ए बी और यहाँ पर सी, तो ये ए माइनस बी आ जाएगा, सॉरी ए माइनस सी, और यहाँ पर क्या आ जाता है A1। क्या दिमाग चलता मेरा आज। एलिगेशन ही कहता है, तो तुम पहले यहाँ से 1 साल का ब्याज इसका निकालो, पहले 2 साल का ब्याज इसका निकालो 14 के हिसाब से, फिर 2 साल का ब्याज 11 के हिसाब से निकालो, और फिर एलिगेशन हो, लंबा हो जाएगा उससे। मतलब ये वाला सभी को समझ में आ गया? पेपर में एटलीस्ट ये तैयार रहेगा तुम्हारा। बढ़ते आगे। ये बता इसमें क्या नहीं आया? सर इसमें ना 504 तो आ गया, ये आगे का 7 नहीं आया। देख मैंने बताया था, एलसीएम कितना आएगा? 504। अब वो क्या कह रहा है, प्रत्येक घंटे में। ये 504 क्या आया? सेकंड आया। सेकंड आया। 1 घंटे में पूछ रहा है 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं? 3600। 3600 को क्या कर, डिवाइड कर। इतनी जल्दी नहीं होगा मेरे से। नहीं करेंगे सब मिलकर। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा बच्चों? 5 बार चला जाएगा। 5 7 35, 7 बार चला जाएगा। 7 जा रहा है। हाँ 3528। बस जो पूर्णांक आता है वही आंसर होता है, खत्म। पूरा डिवाइड हो जाता तो +1 कर देते। अच्छा 8 आना चाहिए वैसे। तो इसका आंसर क्या होएगा? 7 ही होएगा क्या? नहीं 8 होना चाहिए, बल्कि 7 ही रह जाएगा बस। 1 सेकंड रुक जरा। देख बच्चा यहाँ पर समझे इस कॉन्सेप्ट को एक बार, मैं लिख देता हूँ कुछ। 3 घंटी 2 3 और 5 मिनट बाद बचती है। तीस मिनट में कितनी बार बजेंगी बताओ जरा। ऐसे में क्या करते हैं बच्चों हम, 2 3 6 का एलसीएम कितना आ जाता? 12। हाँ। अब देख इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे यहां पर बजी, फिर 12 पर बजेगी, फिर कब बचेगी? 24 पर बजेगी। सर 2 तो 3 6 का एलसीएम 12 कैसे आएगा? 3 ही तो आ रहा है, 6 अरे ही तो आ यार रहा है। 6 आएगा ना, 6 से तो ये पूरा कट जाएगा। इसे लिख ले 20। 1 0 पर बजेगी, 6 मिनट बाद बजेगी, फिर 12 पर बजेगी, फिर 18 पे बजेगी। तो कितनी बार बजी कुल मिलाकर? 4 बार। तो देख 20/6 जब करेगी तो ये पूरी संख्या लेनी होती है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा हमेशा जुड़ता है। ये बताया था ना जब घंटी वाला क्वेश्चन कराया था, हाँ। क्योंकि शुरुआत वाली ये घंटी ऐड होती है। अगर ये पूरा कट जाता तब भी एक ऐड होता। अगर वो 30 मिनट में पूछ लेता तो कितना आंसर होता बता? 6 हो जाता।
ऐसे ही इस वाले में ये एरर दे रखा है भाई मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर 8 आंसर होना चाहिए। 7 बार तो पूरा चला गया, और इसमें एक एक्स्ट्रा भी जुड़ेगा, 8 आएगा आंसर इसका। हाँ भाई यही आएगा, 8,504। वहां पे इसके इसे सीख के ये मत कर देना 7,504 लगा दो, 8,504 लिखा होगा अक्सर लगा दो। अब यहाँ पे मजबूरी है फिर प्रीति, हाँ जी, अब यहाँ पर हमारी मजबूरी है, 8 ऑप्शन नहीं दे रखा तो 7 ही देना पड़ जाएगा, गलत है लेकिन इसका आंसर आंसर 8, यही दिया था, 7,504 ही दिया था बाद में। लेकिन बनेगा 8,504। इसने एक्सप्लेन भी किया शायद इसे, नहीं नहीं एक्सप्लेन नहीं, नहीं करना। ये ठीक तो वो है ना टेलीग्राम पे मॉक। ना भाई, ऐसे में बात करें, गलत दे रखा है तो गलत है। हाँ। इसमें पता क्या हुआ था, ये तो करा दिया था आपने, हो गया था मेरा, कराया था आपने। चल करा दिया, हो गया ना ये। बल्कि हाँ कराया था ना शायद आपने, ये बोला था अरे कि हो ये रह रहा है, अभी करना है रह इसे। रहा है, रह रहा है। हाँ कर रह रहा है, इसे गोल कर रखा है, कल तक इन्हें सबको करके मैं बता दूंगा आपको। नीचे वाले पे आना। अगला देखते हैं। एक विद्यालय में 85 लड़कियां और 35 लड़कियां, इसमें सार्वजनिक रहेगी। लड़कों का प्राप्तांक 40% व लड़कियों का माध्यांक 60। माध्यम, माध्य प्राप्त अंक, हाँ पता नहीं अच्छा क्या है ये। औसत दे रखा है ना, तो विद्यालय को औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ गई। देख मेरे ख्याल से 85 इंटू 40 इंटू और 30 है, हाँ इंटू 40 और 35 इंटू 60 60। करके बता कितना आएगा। 34 आ गया ऊपर वाला। 35 दूनी 70, 7 छंग 42, 7 या 21, 21 आ गया नीचे वाला। और ये टोटल कितने का है। नहीं सॉरी, ये इतना आ गया। अब एक बात बता, होना कितना चाहिए था। 100% होना चाहिए था, ये समझ में आया। आया तो 40 है, होता कितना है परसेंटेज में कंप्लीट। 100 होता है। तो इसलिए यहाँ पर 100 लिया, ये टोटल मार रहा है। लड़कियों का टोटल इतना होना चाहिए था। अभी बता 11,000 में से कितना आया है। सर लड़कियों का औसत टोटल क्यों लिया है आपने यहाँ पे, मतलब ये आपने लड़कियों का औसत क्यों लिया है, ये क्या किया है, ये 35 गुना में 100 क्यों किया है। 100 होना चाहिए ना टोटल, तो दिया है 60 ही तो इंटू ऐसे 100, लड़कों का भी करोगे फिर। कर तो दिया ये रहा। अच्छा अब 11,000 में से टोटल मार्क्स कितने बने पूरी क्लास के। 5500 बने हैं। 5500 बने, परसेंटेज निकाल ले। 50% आया है तो फिर। नहीं 50 नहीं आएगा, कहीं पे मिस्टेक हुई क्या। ये 12 नहीं आएगा, 8 और 3 11 और 12 आया समझ में। तो बस स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, हाँ आ गया। एक बार बता, मान ले एक पेपर 100 नंबर का था। हाँ एक पेपर 85 बच्चों ने पेपर दिया, 85 लड़कों ने पेपर दिया, तो कुल मिलाकर कितने मार्क्स आने चाहिए थे टोटल। 8500 आने चाहिए थे। आए कितने, 3400। 3400। लड़कियों का पेपर कितने का था, 100 का, आने कितने चाहिए थे टोटल 3500। 3500। आए कितने 2100। टोटल मिला के जो पेपर बना वो कितने का बना। अच्छा 12,000 का बना, मगर 5500 आए तो परसेंटेज निकल जाएगी। सही था, आसान था। चल ये वाला फिर से वही आ गया क्या, मिर्ची वाला। हाँ मैंने आपको 2-2 3 बार भेज दिए क्वेश्चन। इन ये वाला भी करा एग्जामिनेशन दो। पास इन द एग्जामिनेशन। ये दिक्कत क्या है इसमें बता। हॉकी वाला और टी वाला ही तो है, कॉफी टी वाला।
करो बच्चे से एक बार बताओ। इसमें मेरे को ये नहीं आ रहा था कि फेल कैसे निकालेंगे। 80% पास। ओहो, इसमें दोनों में फेल पूछा है। हाँ, पास वाला तो निकाल देती मैं। 80% इन इंग्लिश, 85% in maths and 73% है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 ऐसे इसमें है, 5 12 इसमें है। ये 7 और ये क्या हो गए, 83 में से 8 15, और 15 अगर मैं माइनस कर दूंगा इस, 8 हाँ कहाँ तो से आ 15 तो गया? गया। 8 कहाँ से आ देख गया? देख, आंसर भी तो नहीं पता है इसमें तुम्हें, मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद भूल गई इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रही है जिसमें तुझे ये नहीं पता चले कि क्या अरे है सर, वो आंसर। 1 मिनट का टाइम देते हैं और फिर क्या कहते हैं उस पर टिक लगा देते हैं। वो टिक से पहले ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर मैं भूल गई टिक के बाद क्या था। सर 8% आ रहा है क्या? 15 मेरे ख्याल से 73। इसका मतलब एक बार बता, वे बच्चे जो केवल इंग्लिश में पास है, 80 में से 73 कट जाएंगे। कितना आ गया 7। 7। ओनली मैथ्स में पास है, 85 माइनस 73, 12। नहीं 12 आ गया। 12। अब लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि जो दोनों में फेल है। चल एक बार इसे भी रख, इसमें कौन सा, यही होगा 73 63, हो गया तो होगा ये, करके बताऊं। हाँ, कर दो। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, मतलब बता क्या करूं इसमें। बस हो गया। अब ये x माइनस में क्या था मैंने, हो कह तो गया। रहा है संख्या में से। ठीक, 2 डिजिट नंबर, ये वही क्वेश्चन कह रहा था, समझ ही नहीं आया कुछ भी। 2 digit number is increased by this, it is reversed, then what is the sum of the digit? कितने परसेंट बढ़ाया है, a two number is increased by 20% when the is this। ठीक है, ये तो नहीं बनेगा, ये 30 32 80 80 80 नहीं, ये देखना तो, मैंने क्वेश्चन आधे तो देखे भी नहीं। नेक्स्ट करो। इसमें क्या दिक्कत आई, ये हो गया था, छोड़ दो, अगला करो। ये मेरे हैं क्या? हाँ मेरे नहीं है ये, तुम्हारे ही हैं। होंगे पहले कभी, पता नहीं। पहले क्या, चलो ये हाँ, ये वाला बता, तो ये ये वाला बता, आपने सिखा दिया मुझे, ये वाला। कर अभी कर, करो बच्चों अभी करो। बट तो सम दे रखा है हमें, तो ये होगा वही
फॉर्मूला तो योग वाले में लगेगा ना, ले रेशो देख वाले लेते में। हैं। HF of two number is this, HM is this, क्या दिक्कत आई? एक संख्या 36A, एक संख्या 36B। अभी सिखाया जस्ट अभी। 2260। बता कितना आएगा इसको डिवाइड करके 36 से? 35। 35 आ गया। बता, अब इनका सम है 35, अब इसमें 35 देखना, 1 34 इस तरीके से देखना है। जब तक 3 अंकों की संख्या ना आए। नहीं, इस तरीके से करेगी तो एक बार बताओ, 36 आना चाहिए, 36 है ना, 36 दूनी 72, 3 4 ये हाँ 4 31 5 30 सर 6। सर 35 छोड़िए, 36 है ना, 3 ये आ गया ना, 2 4 35 नहीं है, अच्छा 35 मानेंगे इसको, ठीक है समझ गया बाया। ऐसे लिखती चली जाएगी। अब वो कह रहा है कि दोनों की जो मल्टीप्लाई करने के बाद है वो कितने आने नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर आना चाहिए। बहुत संख्या कैसी है, 3 डिजिट। इसको ले सकते थे ना हम वैसे तो, रेशो के हिसाब से तो। ये बता 1 34 ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, मगर 3 डिजिट नंबर नहीं आता ना फिर। लेकिन इससे मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट नहीं आएगा, तो इसको नहीं लेंगे। 2 33 को ले सकते थे लेकिन 3 डिजिट नंबर नहीं आएगा, तो मैंने लिख दिया रेशो के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 3 डिजिट के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते। ठीक है ना, ऊपर लिख दिया। इसको 3 32 को 3 32 को ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 36 दिया, मल्टीप्लाई करके 3 आ 108। रहा है। अब 32 गुना 3 करके भी, 32 गुना 36 भी तो करके देख, 32 गुना 36 कर, वो कितना आएगा? 1052, 1152। ये तो 4 अंकों की हो गई, तो इसका 4 मतलब अंकों। इसको भी नहीं ले सकते। तो ऐसे तुझे देखनी पड़ेगी। अच्छा, फिर वो संख्या आ जाएंगी, चलो मान लो वो संख्या आ गई, उसके बाद और बस ऐसी कितनी जोड़ी संख्या है? 7। वैसे कितनी जोड़ी संख्या है? ओए होए, नहीं, ज्यादा नहीं करना तुझे, 1 31 में करके देख ले बस। ये भी 1116 होती है, तो इसको भी नहीं लेना। 36 की 30 में गुना करके देख, 1080। तो ये भी नहीं लेनी। अब ये यहाँ से यहाँ तक की काउंट करनी शुरू कर दे। ठीक है, करने का तरीका यही है। जो नहीं आ पा रही वो काउंट करनी है? नहीं, जो आ सकती है, ये तो क्रॉस तो कर दी। अच्छा, अब ये काउंट, ये वाली आएगी। ठीक तो है, कैसे पता लगेगा कि 7 पेयर बन रहे हैं? हाँ तो गिनेगी ना, जब तक सारे पेयर, पहले सारे पेयर बना। 7 तक पेयर बनाने पड़ेंगे, 7 आ जाए जब तक। अरे नहीं, जितने भी पेयर बन सकते हैं। बड़ा है पर क्या करें। नौ 10 11 12 13 16 15 16 20 25 ऐसे करते करते सारे ऐसे पेयर बना। बनेंगे। हाँ। अच्छा, कहाँ तक जाएगा? जब तक रिपीट नहीं होता सब कुछ। जहां से कोई संख्या रिपीटेशन शुरू नहीं हो जाती। हाँ। बस करीब कहाँ पर आ जाएगा? 17 और 18 पे आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि उसके बाद फिर 18 17 इस तरीके से आ जाएगा। 1 मिनट रुको जरा। चलिए देखते हैं। क्लियर है प्रीति अब ये? हाँ सर मैं कर लूंगी अभी। हाँ। इसमें बता, ये तो शायद हो गया था मेरे से। हो गया? कर लिया चल मैंने। एक बस वो वाला बता दो मेरे को अब ना, इनमें से नहीं, ये छोड़ दो, आप वो वाला बता दो कि बस कि ना, जैसा वो अगर प्रिंसिपल पूछ रखा हो और ब्याज दे रखा हो साधारण वाले में, वो वाला कैसे होएगा? उसका एक ट्रिक बताया था आपने। प्रिंसिपल पूछ रखा हो, ब्याज दे रखा हो, एक तो फॉर्मूला तो लगा ही लेती है।
ये तो कर ही लेती है। ये साधारण ब्याज वाला नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का। क्या अगर था प्रिंसिपल क्वेश्चन? ब्याज दे रखा है, इतना ब्याज हो जाता है, और रेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? ब्याज दे रखा है। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज दिया। एक बार मुझे क्वेश्चन भेजिए, ठीक है, भेज दूंगी मैं। है ना, ध्यान है। करके एक बार क्वेश्चन भेजिए। ठीक है। चलिए, और किसी के बच्चों कोई क्वेश्चन थे? एक मिनट रुको, आशा के क्वेश्चन थे, आशा के क्वेश्चन भी ले लेते हैं, टू एंड जब बता रहे थे। सारे घर वाले अभी आज निकले। बताओ, मैं बच्चों को शांत करता रहता हूँ, मैं घर में खुद। सर चाय बन रही है। अरे तुम्हें पता नहीं है, सफाई वाली आ जाती अच्छा, नहा दो तो फिर सब में गाती फिर चाय भी नहीं पियाई, चाय भी नहीं पियाई। एक मिनट रुको, आशा है या गई? सर है। हाँ बोलो। सर थैंक यू, आज तो हो गए मेरे सारे डाउट चल क्लियर। बहुत बढ़िया, जिस और हो तो और भेज देना। हाँ सर प्लीज कल करा देना, थोड़े से नहीं और अभी बहुत- चलेगी, 3 दिन तो चली रही है क्लास। हाँ ठीक है सर। हाँ बता आशा, इसमें क्या नहीं आया? तो इसमें ये वो है ना आंसर, इसके दोनों का सेम ही दे रखा है। कहाँ? सर ये था ना, आपने जो डाइस वाले में बता रखा है कि जैसे 5 का सामने होगी 4 और हाँ ट्रायंगल के सामने होगा पॉइंट। अरे तो अब मैं क्या करूँ, इसने दोनों ऑप्शन, अब दोनों ऑप्शन सेम दे दिया, तब मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता ना प्रिंटिंग में। सर अब ये मैं तो बस क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये ये कह रहा है कि आधारित नहीं है, कौन सा इनमें से नहीं बन सकता? ऑपोजिट से देखना पड़ेगा ना सर, कौन किसके हाँ। ऑपोजिट है, हमें एक देख एक ही आशा, बोल देख दिखेगा। आशा, देख 5 के अपोजिट क्या आएगा? 4। तो 5 के साथ में 4 नहीं दिखाई देना चाहिए। अच्छा, ट्रायंगल के अपोजिट सिंगल बिंदु, ट्रायंगल के साथ में क्या नहीं दिखाई देनी चाहिए? सिंगल बिंदु नहीं दिखाई देनी चाहिए। और स्क्वायर के साथ में क्या है? गोला, ये गोला नहीं दिखाई देना चाहिए। क्या इसमें ऐसा हो रहा है, ट्रायंगल के पीछे बिंदु आ गई, 4 के पीछे 5 आ गया? ये तो बन सकता था। ये वाला बता, बी वाला बन सकता था कि नहीं? अरे नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ ना मैं। ये भी बन सकता है सर। अरे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पीछे क्या नहीं चाहिए? बिंदु। बिंदु क्या दिखाई दे रही है तुझे इसमें बी वाले में? सर नहीं दिखाई दे रही। एक सेकंड रुको यार। हेलो, 4 महिला इकट्ठी हो जाए, पूरी बिल्डिंग में दंगल। चलो, हाँ अब आवाज आ रही है भाई? हाँ जी सर। हाँ मेरी तो आ ही रही है तुमसे तो। ये बताओ, ट्रायंगल के बाद पीछे क्या होना चाहिए? बिंदु होना चाहिए था। हाँ जी। तो देख, ट्रायंगल के पीछे चला गया बिंदु, इसके आगे तो नहीं दिखा, इसके साथ में तो नहीं दिखाई दे रहा। पढ़ा नहीं ना नहीं तूने सर। डाइस? सर बनाया था मैंने, वो आपकी पहली वाली वीडियो है ना, हाँ। उन्हीं से देख देख के करा था। तो देख, ट्रायंगल के पीछे बिंदु तो नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं। पूरी हो गई। हाँ जी। क्या 5 के साथ तुझे 4 दिखाई दे रहा है? नहीं सर। क्या स्क्वायर के साथ गोला दिखाई दे रहा है? नहीं। ये बन सकता है। ठीक। ये वाला ऐसे, ये वाला चेक कर, ऐसे ये वाला चेक कर। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, इसने ये वाले दोनों सेम डाल दिए, प्रिंटिंग एरर है उसकी। यहाँ पर अगर 4 होता, कुछ और होता, समझ में भी आता। सर पहला भी तो बन रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो प्रीति? मैंने कब मना करा कि वो नहीं बन रहा है? मैं ये कह रहा हूँ ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, हाँ। ये भी बन रहा है। ऑप्शन डी दे रखा है, लेकिन डी ऑप्शन दे कैसे देगा जब बी और सी, बी और डी सेम रहना थी उसने? एरर उसने हाँ कर सर दी। वही तो मैं अच्छा, कह रही हूँ। समझ गई मैं। इसकी जगह गोला होता ना, मैं यहाँ गोला कर देता हूँ, ये लो। हाँ जी। अब हाँ नहीं जी। बनेगा। अब ये बन जाएगा आंसर। अब आंसर इसका ये है। सर ठीक ये है, तो फिर मिस प्रिंट हो गया ना। हाँ मिस प्रिंट हो गया। देख खुद ही सर कह एक रहा है। सेकंड। हाँ जी। हाँ बोल। सर वो जो सेकंड वाला है ना, जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला था, वो हाँ बिल्कुल नहीं आया मेरा। मैंने कोशिश भी की थी पर मेरे को आया ही नहीं। कौन सा जो तूने भेजा है मुझे? हाँ जी, वो जो पावर पॉइंट वाली सीट का है। एक सेकंड रुक यार, बताओ क्या। अरे भैया क्या था यार, क्या कहूँ मैं किसी को। मम्मी। हाँ जी सर यही। हाँ मम्मी। अरे यार सुनती है।
हाँ यार सिर में दर्द। चलो अब तुम लोग तो जानते ही हो, महिलाएं सब जानती हैं। अब तो घर में रह के मैं भी जान गया। शोर नहीं करती क्या? बेटा, हम आपकी वाली यहाँ जो बैठी हैं क्लास में महिलाएं सब चुप शांत बैठती नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ तुम ये सब जानते हो कि सफाई वफाई वाले ऐसे ही कर देते, सिर में दर्द करते हैं मेरे को। अब घर में रह के मुझे 2 महीने में ये सब सीख गया मैं, बताओ। चलो सर आज क्लास में 6 ही बच्चे हैं और 5 है और नहीं, एक आपको। हाँ तो भाई जिन्हें मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, जो कर रहा है वो ठीक है, जिसे टाइम क्यों खराब करेगा कोई व्यक्ति अपना, फिर है ना, वो कुछ और पढ़े। हाँ बता आशा, क्या नहीं आया इसमें तुझे? सर यही नहीं आया तो पता नहीं लैंग्वेज की वजह से कैसे मैंने कोशिश भी की थी पर मुझसे नहीं हुआ। वीडियो देखी थी? सर वीडियो देखी थी मैंने। तो क्या नहीं आया वीडियो में भी, बता मुझे। सारी ये जो है ना, मतलब कि आपने इसमें ये दे रखा है ना कि अच्छा तू मत बोल, मैं बोलता हूँ, शांत, मैं बोल। 50 किलोमीटर चली पहली बार और ये टोटल डिस्टेंस हमारी 900 है। हाँ तो सर 800 और 100 का मुझे समझ में नहीं आया, मतलब कि माइनस करना है हमको इसमें। देख यहाँ पर, ये दिल्ली था, ये मेरठ था, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 900 है। 900। पहले वाली ट्रेन कितने बजे चलना शुरू करती है? 6 बजे। कितने की गति से? 50 से। इधर की तरफ, इधर की तरफ। उसके 2 घंटे बाद, अब 2 घंटे बीत गए तो ये वाली ट्रेन कहाँ पर पहुंच गई? 8 बजे यहाँ पर। हाँ जी। कितनी दूर आ गई होगी यहाँ से? 100 किलोमीटर दूर आ गई। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर भी तो 8 बज गए होंगे, अब घड़ी में तो सभी के 8 बजेंगे। और यहाँ से एक हाँ दूसरी जी। ट्रेन कितने की चाल से 150। इधर की तरफ चलना शुरू कर देती है? सर आपने तो दूसरी साइड, अपोजिट साइड बता रखा है। अच्छा अपोजिट साइड से चली थी क्या ये? हाँ जी, पकड़ने हाँ जी। और मुंबई से चली है ना, ठीक है, मुंबई से चला लेते हैं। ये यहाँ पर भी 8 बजे। यहाँ से कितने की चाल से चली? 150 से। किधर की तरफ? इधर की तरफ। अब एक बार बता, अगर 100 ये आ गई तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? 800। इनकी स्पीड कितनी होएगी? 800 बता। सर वो सर यहाँ नहीं हो रहा। भाई स्पीड जब दोनों अपोजिट में है तो जुड़ जाएंगी। अच्छा अच्छा, तो सर वही तो पूछ रही थी, मतलब कि इसमें प्लस करना है या माइनस करना है स्पीड को? स्पीड प्लस हो जाएंगी, इसमें अपोजिट में स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ठीक है। सेम स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। टाइम कितना लगेगा इस तरीके से? डिस्टेंस कितनी? 8। 4 घंटे लगेंगे, तो 4 घंटे बाद मिलेंगे एक दूसरे से। नहीं सर, बस इतना ही ठीक है। हाँ पकड़ लूंगी मैं, क्योंकि मुझे यही नहीं दिक्कत नहीं, आ मैं रही अभी थी बता speed दे रहा वाली। हूँ, फिर बाद में कहेगी कि सर ये रह गया मेरा फिर भी। अभी एक बार बता, ये जो 4 घंटे लगे कहाँ से लगे? ये सर लगे दिल्ली से। नहीं, नहीं समय नहीं कौन नहीं, सा सॉरी। लेगी? हाँ समय कौन सा लेगी? 6 सर बजे ये वाला जो या हुई 8 ना, बजे वाला? 8 बजे वाला। बहुत बढ़िया। 8 बजे में 4 ऐड कर देगी तो क्या बच जाएंगे? बात। हाँ जी। चलो क्लियर है बच्चों फिर आज का सबका? हाँ जी सर। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो फिर मुझे व्हाट्सएप करना, उसे कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ओके चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। सर हाँ हाँ, अगर टॉपिक नहीं हुआ है तो फिर क्या कराओगे? तो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। शाम के में एवरेज चल रहा है, सुबह के में मिक्सचर एलिगेशन या परसेंट प्रॉफिट लॉस चला दूंगा मैं। हाँ ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं अपनी तरफ से एक टॉपिक करा दूंगा कि 2 दिन में 3 दिन में एक टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए। हाँ सर मैं भेजूंगी आज क्वेश्चन। भेज देना, ये नहीं करने दे कि देख लो टॉपिक, ठीक है। सर प्लीज सर अरे ऐसे मत मजाक, करो। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम मजाक नहीं सर मेरे को, समझता। सर सुनो मेरी बात, मैं ना हाँ। जीके छोड़ के चल रही हूँ। अगर मेरे को जीके भी हो जाती ना तो मैथ्स बिल्कुल हाथ ना लगाती मैं। नहीं तो जीके करनी चाहिए थी ना, करंट तो तुझे सर करनी मुझे चाहिए। नहीं होता ना याद, नहीं समझ में आता मुझे अच्छा जीके चल का। कोई बात नहीं, इसे फोकस कर लेगी तो इसमें भी स्कोर हो जाएगा तेरा। हाँ इसीलिए सर बस। चलो पूछ ले, आराम से पूछ ले, जैसे और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना। बाय एवरीवन, एंजॉय। बाय।